बाकी रह गया था। नमस्कार भाई, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अपनी क्लास में, है ना। चलिए भाई, कोई बात नहीं, है ना। गब्बर इज बैक। शुरू करेंगे अपन। वही अपने पास क्या था, कंप्यूटर। तो पढ़ेंगे, है ना, किन्हीं कारणों से, है ना। क्लास आपकी फिर से हो रही है घंटे। इतिहास पढ़ने वाले थे आप लोग? भरत सर आने वाले थे? कोई बात नहीं, आज पढ़ लीजिए कंप्यूटर, ठीक है। कोई दिक्कत है ना। बारिश हो रही है, दिक्कत है, इसलिए तो अपन कर रहे हैं कंटिन्यू। अपने पास थे एमसीक्यू। इसमें क्या थे अपने पास? एमसीक्यू थे। तो आइए, इसको सबको हमने पढ़ लिया है ध्यान से, और देखते हैं अब क्या। कुछ तुम लोग कर लो प्रैक्टिस भाई। क्या होगा इसका आंसर? बी। बिना पढ़े तुमको पता है, क्योंकि इसको हमने हल कर रखा है। आगे आ जाओ। क्या हो जाएगा? बी, टेलीविजन। अगला, स्टैंड आउट। तो कम से कम ये तुमसे बन जाने चाहिए। अगला क्या? मुख्य प्रोसेसर। तो कौन करता है होल्ड? मदरबोर्ड। अगला आ जाओ। मुख्य सिस्टम बोर्ड किसे कहते हैं? मदरबोर्ड को, है ना। क्योंकि मदर बोर्ड पर कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं कि मदरबोर्ड। पढ़ नहीं रहे तब भी मदरबोर्ड। पढ़ लो कम से कम एक बार। रैम इज प्लेस्ड ऑन मदरबोर्ड, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। बहुत बढ़िया, यही लिखा था। बस का कोई फुल फॉर्म होता नहीं है। अगला आ जाओ। क्या होगा? मदरबोर्ड, है ना। तो प्रश्न की भाषा देखना है हमें, है ना। क्या करेंगे अपन? प्रश्न की भाषा देखेंगे। कहता है कि कौन सा एक सर्किट बोर्ड है। सर्किट बोर्ड भी किसे ही कहते हैं अपन? मदरबोर्ड को ही कहते हैं। तो अपने पास आंसर क्या बन गया? ए, मदरबोर्ड हो जाता है। चलिए अपन आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, मदरबोर्ड और बाहरी डिवाइस के बीच मदरबोर्ड क्या हो जाएगा? पोर्ट। बाहरी डिवाइस के बीच करना है अपने को इंटरफेस, हमारे पास काम आएगा पोर्ट। अगर हम बात करते आंतरिक डिवाइस की तो स्लॉट आ जाता है। बहुत शानदार। अगला पढ़ लिया इसको तो, मदरबोर्ड। अगला, मदरबोर्ड इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, और ये होती कौन सी अपने पास? तो मदरबोर्ड हो जाता है। नेक्स्ट, आपने इसको नहीं पढ़ा है अभी तक, शायद आप समझ जाएं तो समझ जाएं। हार्डवेयर किसे कहते हैं बच्चों? हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं। तो मदरबोर्ड बना होता है प्लास्टिक का, इसको आप छू पाओगे ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? मदरबोर्ड। तो बनेगा ए का बनेगा सी। तो ए का सी कहां बनेगा? बी और सी में, है ना। तो ए कट गया और डी कट गया, तो आंसर होगा या तो बी या तो सी। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर। क्विक हील हमारे पास क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। और जिन्होंने कहा था कि बायोस क्या होता है? बायोस होता है बेटा फर्मवेयर। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस को कहते हैं अपन क्या? फर्मवेयर।
बायोस रहता है कहां? रहता है रोम में। तो हम आगे जब पढ़ेंगे रोम तो वहां आएगा बायोस। तो बायोस है अपने पास फरवेयर। तो तीसरे का बनेगा बी, और ए का बनेगा सी, और 2 का बनेगा ए। तो 2 का ए कहां है? बी में। तो आंसर क्या बनेगा? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मदरबोर्ड के एडाप्टर के लिए एक खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। इसे हम बस स्लॉट के रूप में भी जानते हैं, जो हार्डवेयर को इसके माध्यम से कनेक्ट करने के लिए एक इंस्टॉलेशन बिंदु प्रदान करता है। एक्सपेंशन स्लॉट। बहुत बढ़िया, किसने कहा है? क्या होगा इसका आंसर? एक्सपेंशन स्लॉट होता है। तो मदरबोर्ड में एडाप्टर एडिट करना है, हमारे पास होता है एक्सपेंशन स्लॉट। मतलब एक्सपेंशन स्लॉट को हम बोलते हैं क्या? बस स्लॉट भी। तो तुम्हारे पास एक नाम आ गया पीसीआई स्लॉट, या बोलते हैं इसको एक्सपेंशन स्लॉट, या बोलते हैं बस स्लॉट बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं अपन, 3 नाम हम रखेंगे ध्यान, पीसीआई, एक्सपेंशन और बस। नेक्स्ट, कौन सा घटक प्रोसेसर को अन्य हार्डवेयर से जोड़ता है? बहुत शानदार, क्या कहोगे? पंच कार्ड क्या होता है? पंच कार्ड मेमोरी। कौन सी पीढ़ी में? ये है फर्स्ट पीढ़ी की क्या है हमारे पास? मेमोरी है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ें, अगला आ जाओ। ये फैक्ट है कि किसी एक कंप्यूटर में कितने इनपुट या आउटपुट पोर्ट हमारे पास हो सकते हैं। इसका आंसर हमारे पास है 256। तो लिख लो कहीं पेज के ऊपर, जहां आपकी नजरें बार बार पड़ती हों, कि पेरीफेरल इनपुट आउटपुट में आउटपुट कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होता है? 256। सर थोड़ी सी बड़े कर दीजिए कमेंट। हाँ, हमारी क्लास है, पढ़िए, मजे ही मजे हैं। 2 घंटे फिर 2 घंटे कंप्यूटर। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? ठीक है। कौन कह रहा कि आ रही भाई? ये पापी प्राणी। चले आगे, लिख लिया? आ जाओ, रुके? हाँ रुक गए बेटा। इतिहास 2 घंटे पढ़ने वाले थे आप लोग ना? 2 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, आखिरी क्लास है आप लोगों की। मजे ही मजे हैं। 2 से आओ, 4 घंटे पढ़ो, घर जाओ। आगे बढ़े, आ जाओ। बताइए, मेरी भी आखिरी क्लास। कौन सा कंप्यूटर का पोर्ट का एक प्रकार नहीं है? POP3। तो ये क्या है? ये है प्रोटोकॉल। क्या है ये? तो आप पढ़ेंगे नहीं, यही सुन लीजिए प्रोटोकॉल के बारे पे, है ना। प्रोटोकॉल हम पढ़ते हैं जब पढ़ते हैं इंटरनेट, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं इंटरनेट, दुर्भाग्य है। फिर भी प्रोटोकॉल क्या होते हैं? नियमों के समूह को बोलते हैं अपन प्रोटोकॉल। जैसे आपने कभी सुना होगा कि मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया, सुना आप लोगों ने? इसका अर्थ क्या है? एक रूट था, एक तय नियम था कि यहां आएंगे, फिर यहां आएंगे, फिर यहां आएंगे, फिर यहां आएंगे, और मान लो जो उस रूट में फिक्स नहीं था पहले से, उससे अलग कुछ कार्य हो गया, तो क्या हो गया? प्रोटोकॉल टूट गया। प्रोटोकॉल होते हैं नियम, जो भी काम होते हैं वो होते हैं किसके तहत? वो होते हैं प्रोटोकॉल के तहत। तो यहां है हमारे पास POP3। इसका काम है ईमेल जब आप पढ़ते हैं, जब आपके पास आता है ईमेल, तो जब आप ईमेल को पढ़ते हैं वहां जो काम करता है उसे कहते हैं POP। इसका अर्थ होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसलिए ये पोर्ट नहीं है, ये है क्या? ये है प्रोटोकॉल। बाकी हमने पढ़ रखा है पहले से, SCSI है, PS2 है और USB, सब क्या होते हैं? पोर्ट होते हैं। ठीक है, ये क्या है? तो ये है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका काम कहां रहता है? ईमेल को रीड करने में। ईमेल को रीड करने में उपयोगी है ये। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इच्छा हो तो, ना हो तो कोई दबाव नहीं है। चलें आगे, आइए। लिखना है? लिखो लिखो। कोविड वाला प्रोटोकॉल, हाँ वहां भी प्रोटोकॉल थे भैया कि ये करना है ना, प्रोटोकॉल है आपका। कहां तक फॉलो करेंगे प्रोटोकॉल तुम्हारे हैं?
हिस्ट्री क्लास नहीं होगी क्या? क्या कहते हैं बताओ इसको? हिस्ट्री क्लास नहीं होगी क्या पूछ रहा है? क्या क्या कहें उसको? चल रही है ऐसा कहते हैं ना, चल रही बेटा हिस्ट्री क्लास तो। कह रहा है कि सर आपका लक अच्छा था। ये कौन सी बात हुई भाई? एक ही क्लास में पढ़ा रहा हूं 2-2 बार, लक अच्छा था आपका है? लक तुम्हारा अच्छा था कि 4 घंटे पढ़ रहे हो कंप्यूटर, जो कल पढ़ना था उसे आज पढ़ रहे हो, इतिहास आज आप नहीं पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, चलें अपन आगे। ठीक है, आओ। कौन सा सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से सीधा कनेक्शन प्रदान करता है? जल्दी बताओ। बादाम लोग तुम लोग नहीं खाते क्या अच्छे से? बादाम खाया करो बेटा। अभी पढ़ के आए हैं खटाक से, क्या होगा? बी पक्का? ए बी सी NIC क्या हो जाएगा? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसे क्या बोलते हैं अपन? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। चलिए अब बढ़ेंगे अपन आगे, बात करेंगे हमारे पास USB क्या है। जनक कौन है? बस जनक कौन है? आलिया भट्ट। कौन? अजय भट्ट बेटा। आलिया भट्ट नहीं, अजय भट्ट। आगे चलते हैं, बताइए किसे कॉम पोर्ट, ये तो लिखा है हमने, सीरियल पोर्ट को कॉम पोर्ट भी कहा जाता है, लिखा हुआ है नोट्स में, है ना? मतलब तुम्हारी मेमोरी थोड़ी सी क्या है, गजनी वाली है ना? ठीक है, आगे आ जाओ। कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? यहां से बोले। सी डी ए क्या बनेगा? सी। ईथरनेट पोर्ट में क्या करते हैं अपन? वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन क्या होता है? लगता है, तो बनेगा अपने पास आंसर सी। ये कुछ प्रैक्टिस थी, ये सारे प्रश्न जो आपके थे पहले आए हुए थे परीक्षाओं में, है ना? तो इनसे अगर आपको बन रहा है, माने ऐसा ही पढ़ना है, ऐसे आते हैं प्रश्न, तो एक तरीका हमारे पास ये हो गया। चलिए अब अपन चलेंगे कहाँ? इनपुट डिवाइस की ओर। ठीक है, शुरू करें। तो अब है हमारे पास हार्डवेयर का दूसरा प्रकार, और नाम हमारी हेडिंग है इनपुट डिवाइस। सर PDF लगा दीजिए। तो अपने पास रहेगी इनपुट डिवाइस, तो पढ़ना है अपने को अब RJ45। महाराणा रतन सिंह पढ़ना था, कोई बात नहीं बेटा, रतन सिंह नहीं, आज पढ़ेंगे कीबोर्ड, है ना? कल पढ़ना उसको, अब रतन सिंह जी को हम कल पढ़ेंगे, है ना? आज पढ़ेंगे अपन कंप्यूटर का कीबोर्ड कैसा होता है, क्या होता है ना? मन कर रहा पढ़ने का ना, कि अंदर से दुखी हैं आप, बाहर से मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ ठीक है अब पढ़ना तो पड़ेगा, बैठे हैं तो, हैं? बाहर बारिश हो रही, जाएं तो जाएं कहाँ? MCQ ही करा दो। MCQ करा दिया भाई, पर्याप्त हो गए MCQ, है ना? और करना है MCQ? MCQ करते पूरा? अरे थोड़ी पढ़ लो अब, फिर आखिरी में कराता हूँ कुछ MCQ आपको लोगों को, है ना? और भी आप पढ़ा देते हैं सर जी, हैं? अरे मुझे इतिहास नहीं आता, है ना? नहीं पढ़ा देता, मैं ही पढ़ा देता, वो भी राजस्थान का इतिहास मुझे कहाँ आता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। MP का हो तो एक बार सोचूं भी मैं कि चलो ठीक है पढ़ते हैं अपन। बता दीजिए MP का इतिहास। आपके यहाँ इतिहास है, युद्ध हुए हैं ना, इसने इसी गर्दन काटी, हमारे इतना युद्ध नहीं हुए इतिहास में, है ना? कम इतिहास है। इतिहास राजस्थान का है, ऐतिहासिक आपके पास है लंबा चौड़ा इतिहास। हैं? अपने पास अब जो शुरू हो रहा है वो है अपने पास क्या? तो हमारे पास रहेगा इनपुट डिवाइस। तो हेडिंग हमारी रहेगी बढ़िया नए पेज पर, लिखिएगा बड़े अक्षरों पर, इनपुट डिवाइस। आगत युक्तियां,
आगत युक्तियां। कंप्यूटर से बोर हो जाते हैं गुरुजी, ये कह रहा है। सच में बोर होते हैं आप लोग? हाँ, सच में? ठीक है, अब नहीं होगे बोर आप लोग, ठीक है, आज से नहीं होंगे, ठीक है, आज से हम बढ़िया हंस हंस के पढ़ेंगे, ठीक है, आप बोर नहीं होंगे। चलिए, तो अपने पास नया टॉपिक है और नाम इसका है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आइए, हिंदी में कहते हैं इसको अपन आगत, क्या बोलते हैं? आगत युक्तियां। पहला प्रश्न है कि इनपुट डिवाइस कहते किसे हैं, ठीक है, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? ऐसी डिवाइसेस जिसके माध्यम से हम इनपुट दे पाएं। तो इनपुट तो हमने पढ़ रखा है, बताओ यस या नो? बताओ इनपुट किसे कहते हैं? हाँ, रॉ फैक्ट्स है, इनपुट है, आंकड़े हैं। तो आंकड़े अभी तक तकनीक इतनी नहीं हुई कि आप सोचो और काम हो जाए। अभी हमें आवश्यकता होती है मीडियम की, माध्यम की, है ना। हालांकि भविष्य में ये माध्यम दूर होने वाले हैं। एक क्रांतिकारी पुरुष पैदा हुआ इस धरती पर, जानते हैं आप उसको? एलन मस्क नाम उसका। उसने क्या किया है, मनुष्य के ब्रेन में क्या लगाया है? उसने एक नाम दिया है इसको न्यूरा चिप। उसकी कंपनी भी है न्यूरालिंक। ब्रेन में लगा रहा है वो क्या? चिप। और उसने कह भी दिया है कि मैंने मानव के ब्रेन पर लगा दिया है चिप। अब मानव सोचेगा और कंप्यूटर काम करेगा। सोचो क्या क्या करे कंप्यूटर करेगा। अपनी सोच तुम जानते हो ना, अपनी सोच कि मेरी सोच कैसी है। तो सोचो क्या क्या करेगा अब वो, है? मरवा देगा, युद्ध करवा देगा, है ना, पता नहीं क्या क्या करवाएगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल अपने पास ऐसा भी व्यवस्था नहीं है। अभी हमें आवश्यकता पड़ती है कुछ डिवाइस की, माध्यम की हमें पड़ती है आवश्यकता, ठीक है ना। और जो माध्यम बनेगा वही होती है क्या? इनपुट डिवाइस। तो अगर ये कहना हो कि इनपुट डिवाइस क्या होती है तो क्या कहोगे? लिखना इनपुट डिवाइस, हेडिंग है हमारी इनपुट डिवाइस। डिवाइस माने क्या है? तो युक्तियां कहते हैं हिंदी में इसको। लेकिन अंग्रेजी ही पढ़िएगा तो ठीक रहेगा, मेरा ये मानना है ना। लेकिन मेरे मान कई बार टूट चुके हैं। हाँ, कई बार मैं कुछ मान लेता हूं लेकिन मेरे मान कई बार टूट चुके हैं। आप गुरुजी गलत थे, है ना। तो मान लो तुम्हें लगता हो कि नहीं हिंदी भी लिखना है हमको, तो कह देना। हर शब्द के तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ अपन हिंदी भी लिख सकते हैं, है ना, जहां जहां मुझे आता है। कुछ शब्द मुझे भी नहीं आते हिंदी में भैया, ऐसे हिंदी आती है ना। ये क्या हो गया? एक मिला भाई हमें, बोला कि भैया वो क्या बोला, उसमें एक शब्द था, उसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? बाइट को जो खाते हैं हम, कौर। वो लेके आया भैया कौर शब्द, कुछ नहीं पता नहीं ऐसा था। कौर कौवा बोलते हैं, एक जो कौर खाते हैं हम, तोड़ते खाते हैं, कौवा। एक कौवा भैया एक लेके आया प्रश्न, वो बोला कि गुरुजी एक कौवा क्या होता है उसमें मेमोरी में। हमने कहा भाई गजब होता है यार ये। फिर वो बाइट बेसिकली क्या था, वो कहीं से लेके आया था हिंदी, वो बाइट होता है ना, बाइट। तो इस बाइट को उसने कौर कर दिया। हम पागल हो गए भाई, ये बाइट को कौर ट्रांसलेट करता भैया। वो बाइट तो BIT होती है, बोलते हैं अपन बाइट की, एक बाइट खा लो बेटा, एक बाइट खा लो बेटा। और बाइट को ले रहा मेमोरी पर, शब्द कौन सा है? कौर। मैं पागल कि भाई साहब हो क्या रहा है ये, गजब। सोचो भाई ऐसे कौन करता है हिंदी ट्रांसलेट? एक और मिला भाई, एक मिला हिंदी ट्रांसलेट मिला। डायलॉग बॉक्स होते हैं हमारे यहाँ, क्या होते हैं अपने कंप्यूटर में? वो कहता है बातचीत वाला घर, डायलॉग बॉक्स कहते हैं। अब वो ट्रांसलेट करता भैया ये क्या हो गया, मैं पागल। तो ऐसे मत करना। अपने पास शब्द हैं, हम पढ़ने का प्रयास करेंगे अंग्रेजी पर ही। अगर कहीं आपको मिलते हो ऐसे, टेंशन की बात है फिर तो ये सोचनी बात है कि भैया इसे कहां से बातचीत बॉक्स, बातचीत घर। तो ऐसे नहीं पढ़ना अपने को, है ना। हमारे पास शब्द रहेंगे वही हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये मत कहना कि अंग्रेजी आ गया है मास्टर, ऐसा नहीं, मजबूरी है अपनी इस विषय पर। और साइंस में भी आप थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ने का प्रयास करिएगा। आइए, हमने लिखा है इसकी परिभाषा, क्या हो गया? चलिए लिखिएगा, ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से, ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से इनपुट देने का कार्य किया जाता है, जिसके माध्यम से इनपुट देने का कार्य किया जाता है।
इनपुट देने का कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से इनपुट देने का कार्य किया जाता है उसे क्या कहेंगे हम? बहुत बढ़िया। अब देखना, अब आता है प्रश्न उभरता हुआ आजकल, इनपुट डिवाइस के कार्य क्या हैं? कार्य। आप कहेंगे सर ये क्या बकलोली है, इनपुट डिवाइस नाम है तो क्या करेगा इससे? भैया इनपुट देंगे, लेकिन समझना, मान लीजिएगा कि आपके पास ये है कीबोर्ड। क्या है ये हमारे पास? कीबोर्ड। हम ये सिर्फ मान रहे हैं, अभी है नहीं ये कीबोर्ड, है ना। मान लीजिए कीबोर्ड में हमारे पास यहां लिखा हुआ है ए। आपने इस ए को प्रेस किया। आप अभी तक ये जान चुके हैं कि कंप्यूटर के लिए ये ए क्या है? कुछ है नहीं, है ना। कुछ समझ नहीं रहा ए वो कि ए क्या है क्या नहीं है। उसको समझ में आती है सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा, और वो कौन सी है? 0 और 1। तो जब आप ए प्रेस करते हैं तो ये ए कीबोर्ड में ही होता है ट्रांसलेट। किस भाषा में? 0 और 1 में। बेसिकली कीबोर्ड के अंदर लगी है एक पट्टी एल्यूमिनियम वाली, और वहां उस पट्टी के माध्यम से ही प्रक्रियाएं की गई हैं। जब ए हमारा क्या होता है? 0 और 1 में चेंज होता है। तो इनपुट डिवाइस का कार्य क्या हुआ? जो आप डेटा इनपुट कर रहे हैं उसको कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में बदलना। आ रही बात समझ में? तो करता क्या है ये इसे 8 बिट की बाइनरी पर, ये मेरे पास 4 और ये मेरे पास 8 बिट हो गई। जो भी टेक्स्ट आप कीबोर्ड से इंपुट कर रहे हैं, कीबोर्ड उन्हें 8 बिट की बाइनरी पर क्या करता है? बदल देता है। और इसे ही समझता है कौन? कंप्यूटर। तो हम क्या कहेंगे? इसका कार्य क्या है? इनपुट होने वाले डेटा को बाइनरी कोड या कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में बदलना। लिखिए, ये प्रश्न आपका आ चुका है पहले, है ना। तो हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो लिखेंगे अपन कार्य। कार्य क्या है? तो कार्य में लिख रहा हूं कि इनपुट होने वाले डेटा को इनपुट होने वाले डेटा को बाइनरी कोड में बदलना। ये कार्य भी किसका है? तो ये कार्य है हमारी इनपुट डिवाइस का है। रुक जा भाई, रतन सिंह मत बनाओ भाई मुझे। अभी एक दे रहा रोल हमें ऑनलाइन पे कि जब भी बनाऊंगा मूवी आपको दूंगा रतन सिंह का रोल में। देख रहे हो, जॉब ऑफर आ रहे हैं मेरे पास। पढ़ाने में ही ठीक हूं अभी मैं, है ना। हीरो बनने का कोई शौक है नहीं, है ना। चले आगे अपन, आइए। यहां तक ठीक कहानी। चलिए, अब है इनपुट डिवाइस की लिस्ट की कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती हैं, और फिर एक एक करके पढ़ना उनको, है ना। चले आगे, बताओ यहां कुछ डाउट यहां तक किसी को नहीं है ना। चलिए, हमारे पास अब जो आएंगी वो आएंगे लिस्ट की, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। तो अगर आपको दिख रहा हो, सबको दिख रहा है बढ़िया से, कई सारे नाम इनपुट डिवाइस के। पहली आवश्यकता है कि आप इनके नाम लिख लीजिए एक बार। प्रश्न आएगा पहला कि कौन सी इनपुट डिवाइस, नहीं दिख रहा, बंद है वो वाला बोर्ड। मैं लिखता हूं तब तक, है ना, चिंता ना करना। ये लिखा हुआ है क्या? इनपुट डिवाइस। पहली हमारे पास क्या है? कीबोर्ड। ये लिखा हुआ है बच्चों कीबोर्ड। तो कीबोर्ड एक होती है इनपुट डिवाइस। फिर लिखा होगा अपने पास यहां माउस। तो दो हमारे पास प्रमुख इनपुट डिवाइस होती हैं, एक है कीबोर्ड और एक है हमारे पास यहां माउस। फिर लिखा है अपने पास इस बायोमेट्रिक। अब दिख रहा हो तो लिखते चलो फटाफट। फिर हमारे पास है स्कैनर, वेब कैमरा, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच पैड, टच स्क्रीन मत लिखना, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा,
OMR, OCR, BCR, MICR, QR, जॉयस्टिक, स्टाइलस। पहला प्रश्न आता है निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस हैं और कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। ये सबसे सहज प्रश्न है यहां से बनने वाला। बोलो। हाँ, टच स्क्रीन दोनों हैं। जैसे एक और नहीं लिखना अपने को, ये भी नहीं लिखना है ना। लिख लिया क्या इसको? काट देना अभी, है ना। टच स्क्रीन इनपुट भी है और आउटपुट भी है, तो वहां लिखते हैं कॉम्बो डिवाइस है। ये दो दो काम करते हैं, क्योंकि हमने लिखा और दिख भी रहा साथों हाथ, तो हमने कहा कि ये कैसी है, इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी है, तो ऐसा इसलिए इनपुट भी है आउटपुट भी है दोनों। लिख लिया क्या? बहुत तेज हैं आप लोग। झूठ बोल रहा हूं क्या मैं? कुछ नहीं लिख पाए अभी। ये लिस्ट रहेगी तो ठीक रहेगा। तो बहुत सारी हमारे पास इनपुट डिवाइस होती हैं और सबके बारे में पढ़ना है अपने कुछ ना कुछ, है ना। कुछ रह तो नहीं गई? किसी को याद आ रहा बताना। एक होती है मिडी। क्या होती है? मिडी, MIDI, मिडी। एक आपकी आईडी है, RFID, जो आप लगा करके आते हैं डेली, है ना, है ना। ये इनपुट डिवाइस है। जहां आप लगाते हैं ये क्या करेगा? स्कैन करता है, तो आपका डेटा जा रहा है उस पे, तो जहां लगाते हैं वो क्या है? वो RFID टैग है, रीडर है। और भी कुछ जानते हैं आप लोग? माइक्रोफोन लिखा है ना। प्रिंटर आप आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं होती। और भी कुछ होता है? किसी के दिमाग में कोई हो बता देना भाई कि हाँ सर ये भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? इनपुट डिवाइस की एक लिस्ट है। आगे हमें इन्हीं पर क्या करनी है? चर्चा करनी है। जो बेसिक है और स्टैंडर्ड है वो है दो, कीबोर्ड और माउस। इनकी करनी है बात। देखो, स्टैंडर्ड का अर्थ है कि ऐसी डिवाइसेस जिनका इस्तेमाल लगभग हर कंप्यूटर में क्या हो? अनिवार्य हो। जैसे कीबोर्ड, बिना कीबोर्ड के कंप्यूटर काम करते नहीं है। ऐसे ही हमारे पास क्या है? माउस। माउस भी क्या है? अनिवार्य है। लेकिन प्रिंटर हर एक कंप्यूटर में हो ही आवश्यक नहीं होगा। तो हम ऐसे ही बात करने वाले हैं। शुरुआत कहां से करेंगे? कीबोर्ड से करेंगे। चलें शुरू भाई, चलिए। तो ये है आपके पास कीबोर्ड। आप सब ने कीबोर्ड देखा होगा। ऐसा कोई जिसने कीबोर्ड आज तक देखा नहीं है, पहली बार कीबोर्ड देख रहा है? ऐसा भी कोई है? ये मत कहना कि हाँ सर जी हैं क्योंकि सबके पास मोबाइल है और सबने मोबाइल पर अपने कीबोर्ड को देखा होगा। अगर कोई ये कह दिया कि नहीं देखा आज तक, है ना, ठीक है। खैर, ये होता है कीबोर्ड। यहां इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? इनपुट देंगे, और जो यहां बने हुए हमारे पास साइन है वही क्या होंगे? इनपुट दिए जा सकते हैं इसकी सहायता से। पहले इसका कुछ ऐतिहासिक बात है कि शुरुआत कहां से हुई, क्या बोलते हैं। फिर हमारे पास कीबोर्ड के प्रकार में की के प्रकार की पढ़ने हैं अपने को। शुरू करें, चलिए। तो हमारे पास पहले है, कहानी शुरू होगी कहां से? कीबोर्ड से।
इसे कहते हैं कुंजी पटल। क्या बोलते हैं? कुंजी पटल है ये। लेकिन कीबोर्ड ही ठीक है, हिंदी वाले कोई हो तो क्या है इसका नाम? कुंजी पटल है। पहला पॉइंट, कीबोर्ड है क्या? तो इसे कहते हैं एक मानक इनपुट डिवाइस है, एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। तो चाहे स्टैंडर्ड कहो चाहे कहो मानक, एक ही बात है। तो मैं लिख रहा हूं कि यह एक क्या है? मानक। मानक की अंग्रेजी होती है स्टैंडर्ड। तो हमने कहा ये आपके पास क्या है? मानक इनपुट डिवाइस है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, यह जो है यह है CUI आधारित। तो लिखना मत, सुनो ध्यान से पहले। दूसरा जो पॉइंट है हम कहते हैं कि यह है कैसी? CUI आधारित डिवाइस है। अब ये CUI का अर्थ क्या होता है समझना ध्यान से। तो मैंने कहा कि CUI का अर्थ है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसका अर्थ क्या है? तो बहुत ध्यान देना। जब भी तुम्हारे पास कभी लिखा हो कि ये क्या है, ये है CUI, मतलब यहां है मेरे पास कुछ कैरेक्टर सॉरी, कैरेक्टर शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? मतलब बताओ। इसकी हिंदी होती है अक्षर। तो यहां मेरे पास कुछ क्या होते हैं? अक्षर। मेरे पास कुछ होते हैं सिंबल, और इन्हीं को मैं कंप्यूटर में इंपुट कर सकता हूं। सही बात है, यस या नो? ठीक है। तो इसका नाम पड़ गया क्या? नाम पड़ गया CUI आधारित। ऐसे सभी इंटरफेस जहां हमें अक्षरों की सहायता से काम करना पड़े उसे हम क्या बोलेंगे? CUI आधारित कहेंगे। मेरी बात आपके समझ में आ रही है? बढ़िया है। तो इसका अपना एक क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। इसे कहते हैं अपन क्या? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और इंटरफेस का अर्थ समझाया हूं मैंने आप लोगों को अभी, अगर आपको याद हो। इसका अर्थ क्या होता है? क्या होता है? जल्दी बोलो। अरे बोल, डरते काहे हो? हाँ, जब भी लगे अंदर से डर लग रहा है तो सोचा करो कि अधिक से अधिक क्या होगा? अधिकतम क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगी भाई, और क्या हो जाएगा भाई? कुछ बस तो बोल दिया करो, ठीक है ना? ये होता है कनेक्ट होना, जुड़ना। इसका अर्थ क्या होता है? उपयोगकर्ता। ये तो हम सब हैं। इसकी हिंदी क्या होती है? उपयोगकर्ता। और इसकी हिंदी क्या है? अक्षर। इसकी हिंदी क्या है? अक्षर। तो बताओ इसकी परिभाषा क्या होगी? जब यूजर यानी उपयोगकर्ता अक्षरों की सहायता से जुड़ता है उसे कहते हैं हम CUI। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। फिर हमारे पास आएगा इसका जनक कौन है? जनक किसे किसे पता है पहले से? बताओ जनक। फादर क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। तो एक व्यक्ति नाम इसका क्या है? सोल्स। सोल्स को बोलते हैं क्या? कीबोर्ड का जनक। नाम पूरा क्या इसका है? क्रिस्टोफर लैथम, या कहते हैं लाथम, जो आपकी इच्छा हो आप पढ़ सकते हैं। और अंत में हमारे पास क्या है? सोल्स ने क्या किया है? दुनिया का पहला कीबोर्ड डिजाइन किया है, बनाया है। यहां तक कोई परेशानी किसी को? छाप लीजिए इसको एक बार, फिर चलते हैं अपन आगे। है?
चलें भाई, लिख लिया? अभी नहीं लिख पाए हो? लिखने का प्रयास करिए आप लोग थोड़ी सी। कौन? 1800 मिलता है इसकी डेट, 60, 61, 62, 63, लेकिन आप लोग डेट के पीछे इसकी मत भागिएगा, है ना? बहुत सारी किताबें हैं, सब में अलग अलग है ना? तो डेट इसलिए बता रही हूं मैं आप लोगों को इसको। आगे चलें अपन। पीछे वालों लिख लिया? लिख रहे हो अभी? सो गए थे क्या? बहुत थके हुए हैं आप लोग, है ना? 4 घंटे कंप्यूटर कौन पढ़ाता है भाई? मजबूरी थी आज। प्रयास किया है कि क्लास आ जाए सर, लेकिन अब गरीब टीचर हैं हम लोग, अपने पास 2 पहिया है, 4 पहिया होती तो। चलें आगे, लिख लें? पढ़ो, बताओ भाई, नहीं बोलोगे? ठीक, आ जाओ फिर। अब देखना, अब हम बात करते हैं, एक आता है प्रश्न यहां से कि कीबोर्ड को हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं कंप्यूटर से। तो वही पोर्ट हमारे पास आएगा। अपने पास पहले था कौन सा पोर्ट? कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए सबसे पुराना कौन सा पोर्ट है? PS2। फिर कौन सा आया? USB। फिर कौन सा आया आजकल? वायरलेस। आजकल हमारे पास कीबोर्ड और माउस कैसे आ रहे हैं? वायरलेस आ रहे हैं, ठीक है ना? तो ये हैं तरीके जिनसे करते हैं कनेक्ट। अपने पास अब आता है लेआउट। क्या आएगा? लेआउट होते हैं 3 प्रकार के, और इसकी हिंदी होती है ढांचा। तो ढांचा मत कहना, शब्द बड़ा बुरा लग रहा है ना कि ढांचा, ठीक ठाक नहीं है। लेआउट कहना, अंग्रेजी ठीक लग रहा है। कितने प्रकार का होता है? 3। तो एक तो होता है एजर्टी। क्या होता है? एजर्टी। सुनना ध्यान से नाम पहले। फिर हुआ दूसरा आया डॉर्क। क्या आया दूसरा नाम? डॉर्क कहते हैं। और तीसरा हमारे पास जो है वो कौन सा है? क्वार्टी। क्या नाम इसका? क्वार्टी। तो क्वार्टी चल रहा है वर्तमान में। इसके पहले दुनिया में हमारे पास और भी प्रकार के थे, जैसे हमारे पास एक था एजर्टी, एक था डॉर्क। देखूं शायद डॉर्क आपके पास अटैच हो। नहीं है बेटा इसमें, है ना? देखो लेआउट तय कैसे होता है। ये होता है तय यहां से। जैसे मैंने कहा कि आपके पास ये कीबोर्ड है, और इस कीबोर्ड में हमारे पास एक लाइन है जहां लिखे हैं अल्फाबेट। जैसे यहां लिखा है Q, फिर लिखा है W, फिर E, R, T और Y। ये है अल्फाबेट की प्रथम लाइन। कहां? कीबोर्ड की। कीबोर्ड में ये लिखा हुआ है हमारे पास। यहां हमारे पास पहले था एजर्टी, तो लिखा था AZERT और Y। हमने एक और बनाया, तो यहां क्या लिख दिया हमने? DBORA और K। तो इनसे तय होता है कीबोर्ड का लेआउट। लेआउट माने ढांचा। आ रही बात समझ में? माने कीबोर्ड की जो की होती हैं ये A to Z फिक्स नहीं है। यहां लिखा है Q, यहां लिखा है A, S, D, F, G, H, J, K, L। तो ये क्रम से कि A to Z फिक्स हैं। तो इनका जो लाइन रहेगी पहली, और यहां से हमने लिया है कुछ अक्षरों का समूह, और यहां जो लिखा रहता है इसे कहते हैं क्या? इसका। कितने प्रकार के लेआउट होते हैं? 3। कौन कौन से? एजर्टी है, डॉर्क है और क्वार्टी है। याद रहेगा? चलिए, तो प्रश्न यहां से भी आपका आ चुका है कि कौन सा लेआउट नहीं है। और जो प्रश्न था ना, सुनना प्रश्न की भाषा। प्रश्न की भाषा थी 3 विकल्प तुम्हारे पास यही थे। एक विकल्प हमारे पास लिख दिया था उसने कि AZERTY। कौन सा लेआउट नहीं होता? ये विकल्प है, एग्जैक्ट प्रश्न है आपके जो आ चुका है पहले। लास्ट बार नहीं होता है। तो नाम देखो कैसे घुमाया था, AZTRY, और यहां क्या होता है? तो लगता नहीं सब ठीक लग रहा अपने को परीक्षा हाल में कि चारों तो पढ़ लगता है कि होते हैं अपने पास, पर तो 3 ही था। तो रहना सावधान, ये प्रश्न आपका पहले परीक्षा में आ चुका है। तो एजर्टी है, डॉर्क है और क्वार्टी है। तुमने कभी सोचा होगा कि कीबोर्ड में की उल्टी पुल्टी क्यों रहती हैं? कभी A लिखा है, कहीं Z लिखा है, कहीं A लिखा है, ऐसा क्यों करते हैं? क्या पता है? उसको अंग्रेजी ना आती रही होगी जो बनाया है कीबोर्ड, है ना? तो आपके दिमाग में कभी आया होगा ये बात कि नहीं आया? आया है। तो आपने उत्तर भी ढूंढा होगा अपने मन से, नहीं ढूंढ पाया? कुछ तो लगाया होगा अंदाज कि ऐसा क्यों हुआ होगा, हैं? इसका उद्देश्य है कि टाइपिंग कठिन हो जाए। ये प्रश्न भी आ चुका है कि क्वालिटी को डिजाइन, आपके बोर्ड पर नहीं आया, कहीं आ चुका है कि क्वालिटी को जो डिजाइन किया है या जो कीबोर्ड की रहती हैं आगे पीछे, इसका उद्देश्य क्या है?
तो इनका उद्देश्य है टाइपिंग को कठिन करना, और दूसरा उद्देश्य है कि कीबोर्ड में जाम जो समस्या थी जैमिंग की, बेसिकली हमारे पास टाइपिंग बहुत आसान थी, या हमने अरेंज किया ना कीबोर्ड को प्रॉपर मेंटेन किया, तो टाइपिंग में क्या हो रहा था, हमारी की जाम हो रही थी। तो उस समस्या को समाप्त करने के लिए हमने क्या किया है, की को किया है यहां वहां, जिससे क्या होगा, टाइपिंग थोड़ी सी क्या हो जाएगी, अपनी कठिन हो जाएगी और कीबोर्ड जाम नहीं होंगे। तो इसका उद्देश्य है दो, एक क्या है, टाइपिंग को, दूसरा क्या है, जैमिंग को समाप्त करना। ठीक है, चलिए। तो अगर तुमसे कोई कहे कि क्वार्टी का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य, तो हम कहते हैं टाइपिंग को टफ करना। इसका उद्देश्य क्या है, टाइपिंग को कठिन करना, टाइपिंग को कठिन करना। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, जैमिंग, यानी कि जाम लगने की समस्या, जैमिंग को क्या करना, बोलो, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, हाँ लिखो, हाँ हाँ, हालांकि सभी का उद्देश्य है, लेकिन क्वार्टी प्रश्न आपका आ चुका है, सभी का उद्देश्य ऐसा रहता है। लेआउट माने ढांचा, हिंदी में लेआउट, जैसे आप अपना बनवाते हैं घर, तो घर बनने से पहले क्या आता है आपके पास, एक लेआउट, की बनने के बाद दिखेगा ऐसा, हाँ। जाम पहले हमारे पास, इनके पहले हमारे पास जो थे वो थे टाइपराइटर। तो टाइपराइटर भी बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, हमारे जाम हो रहे थे। जब तक हमारे पास कीबोर्ड नहीं था तो हमारे पास एक मशीन थी, देखा आप लोगों ने कभी, आप कभी कोर्ट कचहरी गए हों, देखा आप लोगों ने ना, वो बहुत ज्यादा जाम हो रहे थे। तो कीबोर्ड को हमने क्या किया कि जाम ना हो, है ना, इसलिए डिजाइन किया था हमने। और अगर कीबोर्ड बहुत क्रम से रहेंगे तो जाम हो रहे थे वो, कि ए के बगल में बी है और सी है, डी है, तो लोग फिर क्या करने, बहुत तेज टाइपिंग कर रहे थे। तो अगर एक ने कीबोर्ड ए को प्रेस किया तो अब ए प्रेस ही है, ए ऊपर आ ही नहीं रहा, तो ए ही ए लिखा जा रहा है, 100 बार ए लिखा जा रहा है। फिर पेन से उसको निकाल रहे हैं की को ऐसे करके। आपने भी ऐसे कभी फील किया होगा, कई बार कीबोर्ड अपने जाम हो जाते हैं कि ए को तो प्रेस कर दिया तो ए नीचे गया, ऊपर नहीं आ रहा। रिमोट में आपने फील किया होगा, कई बार आप रिमोट को प्रेस कर देते हैं कि ले भाई, जैसे आपकी F5 कभी नीचे प्रेस हो गई हो, हुई एक नहीं हुई। तो ये हैं लेआउट, 3 प्रकार के होते हैं, एजर्टी, ड्वार्क और क्वार्टी। इसका उद्देश्य क्या है, टाइपिंग को कठिन करना और जैमिंग की समस्या को समाप्त करना। उपयोगकर्ता के बाद क्या लिखा है, क्या लिखा था, जोड़ना लिखा था, जोड़ना। टाइपिंग को हार्ड क्यों करना है, क्योंकि टाइपिंग बहुत हार्ड रहेगी तो तभी जामिंग समाप्त होगी। किसमें, इसमें भी ये दिक्कत आती बेटा, शुरू में दिक्कत आ रही थी, इसमें भी आ रही थी। तो हमने इसीलिए टाइपिंग कठिन किया कि जाम ना लगे। देखो कीबोर्ड जाम होने कब शुरू होते हैं, आपने कभी फील किया हो ये, जब उसका क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा किसी की का यूज करते हो, क्या हो जाएगी वो जाम हो जाती है। तो टाइपिंग कठिन इसलिए कर रहे हैं कि जाम कीबोर्ड ना हो। अगर टाइपिंग बहुत आसान है या आप A to Z कर रखे हैं तो कीबोर्ड में जाम होते हैं। पहली समस्या, क्योंकि टाइपिंग हम बहुत तेज करेंगे, तो बहुत तेज करेंगे तो कीबोर्ड क्या होती है, बहुत ज्यादा यूज होंगी। तो ये एक प्रयास है हमारा कि हम ऐसा कर पाए, ठीक है ना। आगे चले, ओके। और कोई डाउट किसी के मन में नहीं है, ठीक, चलें आगे। तो ये हो गया लेआउट, कीबोर्ड के बारे में कुछ बातें हो गई। तो हमने कहा कि कीबोर्ड है एक मानक इनपुट डिवाइस, फिर हमने क्या कहा, CUI है। CUI का फुल फॉर्म क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और इसका जनक कौन है, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। फिर इसका जो लेआउट है वो है 3 प्रकार का, एजर्टी है, ड्वार्क है, क्वार्टी है। इसका उद्देश्य क्या है, तो 2 हमारे पास उद्देश्य हैं। अब विकल्प के अकॉर्डिंग हम इसमें मूव भी करते हैं कि क्या करना है। आगे बढ़ेंगे अब, तो हम बात करें किसमें, कीबोर्ड में की के प्रकार हैं। अल्टीमेट जो आपके प्रश्न आएंगे वो आते हैं कीबोर्ड में की के प्रकार, इनके अपने अपने क्या होते हैं, कार्य होते हैं,
उन्हीं को हमें देखना है। एक प्रश्न है, कीबोर्ड में कितनी की होती हैं? कितनी की होती हैं टोटल? 104 से लेकर के 120 तक होती हैं। आजकल हमारे पास मिनिमम कितनी आती हैं? 104 होती हैं, हम ये मान लेते हैं ना। लेकिन कीबोर्ड की कोई फिक्स नहीं है, कितनी ही होंगी। बहुत प्रकार के हमारे पास कीबोर्ड होते हैं और समय संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। लेकिन एक आधार हमारे पास क्या है? 104। ये वाली पहली की है, ध्यान दीजिएगा। नाम इसका क्या लिखा हुआ है? ESC लिखा तो क्या है इसको? ESC। पढ़ते क्या इसको है? एस्केप। आखिरी की कौन सी होती है? यहां बनी है, नाम इसका क्या है? एंटर। तो पहली की और आखिरी की। फिर आता है सबसे बड़ी की, स्पेस बार। इसका नाम क्या है? स्पेस बार। इससे क्या होगा? एक अक्षर का क्या होता है? स्पेस दिया जा सकता है, ठीक है ना। फिर हमारे पास ये वाली की आती है, बोलते हैं अपन क्या? वाह, तुम सब जानते हो भाई, है ना, क्या बात है। ये वाली की होती हैं डायरेक्शन की, या बोलते हैं एरो की, या बोलते हैं कर्सर की, या बोलते हैं नेविगेशन की, जो इच्छा हो बोल देना। ये वाला हिस्सा क्या होता है? न्यूमेरिकल पैड, इसे बोलते हैं अपन नम पैड कहते हैं। ये वाला हिस्सा जो होता है इसे बोलते हैं क्या हम? अल्फाबेटिकल की कहते हैं। और यहां हमारे पास होती हैं क्या? इसे कहते हैं मेन पार्ट ऑफ कीबोर्ड। ये कीबोर्ड का क्या होता है? मुख्य भाग होता है। इनको कहते हैं अपन अल्फा न्यूमेरिकल की। ये हमारे पास कौन सी होती हैं? अल्फा न्यूमेरिकल की होती हैं। और इनके अलावा जो हमारे पास हैं वो सब आती हैं विशेष कुंजियां, स्पेशल की में हमारे पास निकल करके आ जाती हैं, ठीक है। अब पढ़ना है हमें यही की, कौन सी की से क्या हो जाएगा। शुरू करें, आइए बच्चों। तो पहले कुछ लिख लेते हैं पॉइंट, वही वाला कि पहली की कौन सी है, आखिरी की कौन सी है ना। चलो तो लिखिएगा, कीबोर्ड की पहली कुंजी, कीबोर्ड की प्रथम कुंजी। ये तुम्हें आता है, और अगर तुम्हें परीक्षा मिलेगा कीबोर्ड तो ये प्रश्न तुम्हें मिलते हैं फ्री के, है ना। कीबोर्ड की प्रथम कुंजी, प्रथम की, इसका नाम है ESC, अर्थात इसे कहते हैं हम एस्केप। फिर हमने कहा कीबोर्ड की आखिरी लास्ट वाली कुंजी कौन सी है? लास्ट की, नाम इसका रहेगा हमारे पास एंटर। फिर हमने कहा कि हमारे पास आएगी सबसे बड़ी की, सबसे बड़ी की, इसका नाम है हमारे पास स्पेस बार। और स्पेस बार से क्या होता है? एक कैरेक्टर का स्पेस रहेगा। एंटर की का आजकल एक और नाम है, इसे कहते हैं हम रिटर्न की भी बोलते हैं। हाँ, आईफोन में, हाँ, जैसे कंट्रोल कहते हैं कमांड। कुल की बात करोगे तो क्या कहोगे? कुल कुंजियां कितनी होगी? 104 रखना याद। लेकिन 104 फिक्स ही हो ये अनिवार्य नहीं है, कम भी, हालांकि न्यूनतम हमारे पास आजकल 104 ही हैं। ये हैं कीबोर्ड के कुछ तथ्य। हाँ, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन कम ज्यादा चल रहा है आजकल, है ना। इसलिए आप 104 पर विश्वास कर लीजिएगा। कर लेंगे ना विश्वास आप लोग? बढ़िया। बाकी कीबोर्ड जिनके पास हो तो कीबोर्ड देख लेना एक बार कि ऐसा कीबोर्ड होता है, ठीक रहेगा। जिनके पास ना हो उनके लिए फोटो ऐड कर दिया है हमने। किसके किसके पास है लैपटॉप? काफी लोग हैं, अमीर लोग हैं आप लोग, मतलब सबके पास है लैपटॉप, है ना। शानदार। मैं दे दूं, ये कौन बोल रहा है? अपना दे दीजिए। किसने कहा है ये? किसने नहीं कहा? चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन, बढ़े आगे। अपने को पता हो कि कौन से कीबोर्ड से क्या होता है, ठीक बात है। चलिए बढ़े आगे। लिखना कीबोर्ड में की के प्रकार, कुंजी पटल में कुंजियों के प्रकार। कीबोर्ड में की के प्रकार, कीबोर्ड में की के प्रकार। अगर तुम्हें ये रह गया याद, बस इतना ही आता है प्रश्न यहां से, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा। और आज कीबोर्ड ही पढ़ेंगे, समय नहीं है ना, क्योंकि बहुत पढ़ना है अपने को।
क्योंकि प्रश्न अच्छे लेवल के आ रहे हैं और वो समय तो है नहीं कि सिर्फ पढ़ लें कीबोर्ड में, समाप्त कर दें कीबोर्ड को। सोच रहा हूं कि तुमको पढ़ा दूं बहुत ज्यादा मैं, ठीक रहेगा? हैं? इच्छुक है ना पढ़ने के लिए आप लोग? ठीक, आइए फिर। तो पहला हमारे पास इसे कहते हैं फंक्शन की। क्या बोलेंगे? फंक्शन की। फंक्शन माने क्या होता है? कार्यक्रम, है ना? आपके घरों में फंक्शन होते होंगे, है ना? पहला प्रश्न, कुल कितने फंक्शन होते हैं? देखो, कुल होती हैं 12, लेकिन तुम्हें अगर विकल्प में आ जाए 13, तो आजकल 13 भी है भैया उत्तर। एकदम उभरता प्रश्न है ये, तुमको कहीं कहीं मिलेगा ये बात, है ना? आपने आज तक कितनी पढ़ी होगी फंक्शन की को? लेकिन 13 भी होती हैं आजकल। एक आती है FN के नाम से। कौन सी आती है? FN के नाम से आती है। जैसे मेरे लैपटॉप में 13 हैं, एक है FN। तो जब आप इसको करते हैं और फिर करोगे FN, तब काम करता है F1। फंक्शन की को प्रेस कर रहे हैं इसके साथ, तब F1 क्या कर रहा है? हमारा काम कर रहा है। तो मान लो हमारे पास विकल्प में कौन सा है? 13 भी है, तो इनको हम 13 भी टिक कर रहे हैं आजकल। एकदम आधुनिक प्रश्न है ये, समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए अब हमें रखना है याद क्या? F1 से लेकर के F12 तक के कार्य क्या क्या हैं, ठीक है? चलिए, तो हमने कहा कि F1 से क्या होगा? F1 से क्या होता है? हेल्प विंडो ओपन होती। क्या होता है इससे? हेल्प। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर हो, चलिए F1 से क्या होगा? हेल्प विंडो। आप किसी सॉफ्टवेयर, जैसे आप MS वर्ड पर हैं, मान लो कुछ आपको जानकारी नहीं कि काम ये कैसे होता है, तो आप क्या करेंगे? आप F1 प्रेस करेंगे, आपके पास आएगा हेल्प डेस्क, है ना? F2 से क्या होता है? रीनेम। किसी फाइल या फोल्डर का नाम क्या होगा? चेंज होता है, इसे कहते हैं हम F2। आओ, F2 से क्या होगा? रीनेम। F3 से क्या होगा? बताओ जल्दी से, जो पढ़ के बैठे हैं वो बोलेंगे। हाँ बोलो भाई, कौन पढ़ा है? F3 से क्या होता है? सर्च। क्या होगा? सर्च। F4 से क्या होता है? रीडू। क्या होता है? रीडू माने अंडू का उल्टा। अंडू माने कार्य को खत्म कर। जैसे मैं कहूं अंडू कर दूं तो क्या हो जाएगा आपका? ओ हट गया, फिर क्या हट गया? डी हट गया, ये अंडू हो रहा है। अब वापस लाना हो तो रीडू, 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 खत्म। तो F4 से क्या होता है? रीडू। F5 तो आप जानते ही होंगे। बहुत शानदार बच्चों, थैंक यू। हैं बताया आप लोगों ने कि रिफ्रेश होता है। भैया रिफ्रेश जैसे कुछ लोग होते हैं, उनका सिस्टम चालू हुआ नहीं कि F5 के पीछे बजाते हैं वो। कुछ तो भैया हंसते हैं, इसको प्रेस करके हंसेंगे कि वाह लपलपा रही स्क्रीन। देखा आपने कभी ऐसे? ये करने का कोई मतलब नहीं बेटा। रिफ्रेश कहां करते हैं पता आप लोगों को? जब सिस्टम कभी हैंग हो जाए। जैसे आप होते हैं रिफ्रेश, माने सोते हैं फिर आप उठते हैं तो आप रिफ्रेश भी करते हैं, बड़ा रिफ्रेश लग रहा है। रिफ्रेश का तो वही होता है कि जब हैंगिंग कंडीशन हो तब आप रिफ्रेश करिए। कंप्यूटर बूट हुआ ही था, अभी अभी जागा ही था कि फिर जैसे क्या कर रहे थे, F5 को बैठ गए हैं पकड़ के, है ना? देखा आपने ऐसे महान भावों को? जब भी सीखा है हमने भी यही किया है खूब, हालांकि, है ना? जब हम सीखे शुरू में तो यही करते। F5 मजा आती थी उसको, है ना? स्क्रीन लपा रही बढ़िया। खैर कोई बात नहीं, वो भी दिन थे। आइए बात करते हैं अपने पास अब क्या आएगा? F6। बताओ इससे क्या होता है? F6 से क्या होगा? 2 बार हो जाएगा ये, बताओ कोई? F6 से क्या होगा? कोई नहीं है। वेब ब्राउजर में क्या होता है? एड्रेस बार में जाते हैं, यहां से क्या होगा? एड्रेस बार में सर्च कर सकते हैं। कुछ को आता है वो बोलते नहीं कि अच्छा हम देखते हैं क्या हो जाता है ना? एड्रेस बार में आप क्या करते हैं? जाते हैं। बताओ F7 से क्या होगा? ये ऐतिहासिक प्रश्न आता है F7 वाला, स्पेलिंग एंड ग्रामर। कहां? MS वर्ड में। ये भी प्रश्न बहुत फेमस है इसका।
स्पेलिंग एंड ग्रामर, वो भी कहां, MS वर्ड में। बताओ F8 से क्या होगा। देखो हम पढ़ वो, जैसे आपको लगता हो कि सर और भी कार्य होते हैं, हम जानते हैं, एकदम बात ठीक है, हम पढ़ वो कार्य रहे हैं जहां से हमारा परीक्षा में भी काम हो जाए। जैसे मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास F5, तो क्या F5 से और भी कार्य होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं, लेकिन हम उन बेसिक कार्यों की बात कर रहे हैं जिससे हमारा परीक्षा में भी काम बन जाए। अलग अलग सॉफ्टवेयर पर इनकी के कार्य अलग अलग भी होते हैं। जैसे मैं कहूंगा एक्सेल में हमारे F2 से क्या होता है, सेल एडिट होता है। F5 से होता है वर्ड में गो टू, F5 से होगा पावर पॉइंट में स्लाइड शो। तो इनके अपने कार्य भी हैं विशेष सॉफ्टवेयर पर, लेकिन ये इनके बेसिक कार्यों की हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे F8 से हम जाते हैं बूट ऑप्शन पर, लेकिन हम लिख रहे हैं क्या, लिखेंगे सिलेक्शन का कार्य। क्या होगा इससे, सिलेक्शन होता है MS वर्ड में, ठीक है। F9 से क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं कि जब आप क्या करते हैं, ईमेल को सेंड करते हैं ना, क्या हो जाएगा हमारे पास, ईमेल का जो हम करते हैं सेंड। ऐसे हमारे पास F10 आ जाएगा, F10 है। बताओ F10 से क्या होता है, इसे कहते हैं टेक्स्ट को रिफ्रेश कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को रिफ्रेश कर सकते हैं। F11 से क्या होगा, फुल स्क्रीन, कौन, ब्राउजर। तो आप अपने ब्राउजर को फुल स्क्रीन में कर सकते हैं F11 से। और आखिरी हमारे पास है वो है F12, इससे क्या होता है, बहुत बढ़िया, ये होता है सेव एज। तो F12 तक की जो कार्य हैं वो लिख लो, और तुम्हें ये पता भी होना चाहिए बिल्कुल। अल्टर के साथ, शिफ्ट के साथ जुड़ करके ये विशेष कार्यों की भी करती हैं, उनकी बात अपन आगे करेंगे क्रमशः। चलिए, कुछ दिक्कत है किसी को क्या समझने में। F10 से क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है टेक्स्ट को रिफ्रेश करना। F11 से हमारे पास क्या है, तो फुल स्क्रीन, किसे, ब्राउजर। और F12 क्या होते हैं, तो सेव एज। हाँ, FN का इसके साथ काम कर, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास है F1, तो जब मैं इसका इस्तेमाल करता हूं ना, तब ये काम करती है F1, ये ठीक है। तो ये कहानी है फंक्शन की टेक्स्ट को रिफ्रेश करना, टेक्स्ट TEXT। और ये हमारे पास हो गए फंक्शन की, है ना, बढ़िया है। अब ये कार्य कौन कौन से होते हैं क्रमशः अपन देखने का प्रयास भी करते रहेंगे समय समय पर, लेकिन आप एक दो बार पढ़िएगा। F1 से लेकर के 5 तक, और फिर हमारे पास है 7, और हमारे पास है 8, और हमारे पास है 12 है। तुम्हें कम से कम 5 ये और 3 वहां से, F7, F8 और F12 याद होने चाहिए। तो तुम्हें कम से कम 8 शॉर्टकट की या कि 8 फंक्शन की के कार्य पता हो कि इससे क्या होता है, ठीक है ना, वो भी बेसिक वाला। रिबूट किससे होता है, अल्टर प्लस F4 से हम इसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, रिबूट क्या होता है, किससे होता है, चिंता नहीं करना है ना, कि कुछ छोड़ रहा है क्या मास्टर, ऐसा बिल्कुल भी, मतलब मैं अपनी ओर से भरसक प्रयास करता हूं कि तुमको मैं सब दे दूं, बजरंग बली की तरह सीना फाड़ के दिखा दूं क्या, है ना। तो वही बात है, बस तुम पढ़ो, तुम्हारे दिमाग में ना है कि नहीं नहीं मक्कारी कर रहा है मास्टर, ऐसा तुमको कोई फील नहीं होगा है ना कि मक्कारी कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलें आगे। हाँ बताओ, कौन क्या कह रहा है, घूमने का बोल रहा है। गूगल मैप से घुमा सकता तुमको मैं कहीं भी, अभी तत्काल गूगल मैप जहां चलना हो चलो, लिख भाई जल्दी। F1, F2, F3, F4, F5, फिर पता हो F7, और पता हो F8, और पता हो F12। ब्राउजर क्या होते हैं जानते हो तुम लोग, क्या होते हैं ब्राउजर? सर्च इंजन अलग बात है, सर्च करने के लिए, ब्राउजिंग करने के लिए जो काम आए एप्स, उनको कहते हैं क्या,
ब्राउजर। तो ब्राउजर अलग बात होती है, सर्च इंजन अलग बात है, वेबसाइट अलग बात है, सर्वर। तो हमने आपसे कहा था एक दिन ना, ये सब अलग अलग होता है। सर्वर क्या होते हैं, शायद मैंने तुमसे डिस्कस किया है 1 घंटे 1 दिन पहले, बताओ। इंफॉर्मेशन जहां रखी है, कहां, इंटरनेट पे, उसे कहते हैं सर्वर या बोलते हैं वेब सर्वर। सिंपल, बहुत बढ़िया। फिर हमने कहा कि हमारे पास और क्या था, क्लाइंट। क्लाइंट क्या होते हैं, जहां पे सूचना आ रही है, जैसे हम कनेक्ट, हम क्या हैं, क्लाइंट हैं। ओके, चलो आगे बढ़े। बताओ कोई डाउट यहां तक किसी को, बढ़ सकते हैं अपन आगे। तो हमारे पास लाइन नंबर ये वाली होती है समाप्त, है ना। सबसे ऊपर की जो अपने पास लाइन है ये वाली है फंक्शन की, और ये होती है पूरी। बताओ कोई बताने किसी को। अब इनके एक एक कार्य, और जैसे यहां बना हुआ है म्यूजिक, यहां बना है साउंड कम करना, एक है साउंड म्यूट कर देना, एक ज्यादा है, तो इनके ये भी कार्य होते हैं, है ना। खैर, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से आजकल, वो है ये वाला एरिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहां से बनते हैं बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही शानदार। शुरू करें, तैयार हैं आप लोग, थक गए हो, नींद तो नहीं किसी को आ रही कि नहीं, कुछ तगड़ी वाली नींद आ रही है, चाय वाय चाहिए अपने को, चाय चाहिए भाई, गजब चाय पीते हैं आप लोगों के यहाँ के लोग। जब मैं शुरू में आया ना, मेरे पास ये बड़े कप में चाय, वो भी फुल। सोचो इतने बड़े कप में कौन चाय पीता है बेटा, और वो भी फुल। मैं देख करके पागल था कि मारवाड़ में आ गया, मैं कहां गया। फिर हमने बताया बच्चों ने कि गुरुजी यहां तो ठीक है, गांव में पीते हैं, लोटा पीते हैं चाय आज भी। सही बात है, बड़ी ग्लास पीते हैं, फुल चाय देते हैं इतनी बड़ी ग्लास में। दुकान में भी जाओ, यहां आपकी दुकान में ये बड़ी देंगे ग्लास और फुल। लो भैया, मुझे आधी करनी पड़ती है यहाँ की चाय, है ना। मतलब चाय पीते हैं आप लोग, कुछ कम पियो। मुझे लगा कि गर्म क्षेत्र है, जब मैं यहां आ रहा था लोग यहां ठंडी चीजें खाते होंगे, फिर मेरा भ्रम टूट गया। यहां खाते हैं मिर्ची बड़े, देखा आप लोगों ने भाई, पसीना पहुंच के मिर्ची बड़ा चल रहा है, देखा आपने कभी ऐसे करते हुए। गजब भाई लोग हैं। मतलब बगल में एक ठेला खड़ा है जहां बेच रहा नींबू पानी, उसके कोई नहीं जा रहा, मिर्ची बड़े भीड़ लगी, लाइन लगी यहां से वहां तक, मिर्ची बड़े खा रहे हैं बेटा। फिर खाते हैं मिर्ची की चटनी, देखा आप लोगों ने यहाँ के, आप तो यहीं के हैं, देखेंगे ही, है ना। चटनी शुद्ध मिर्ची की, कम खाया करो मिर्ची बेटा, है ना, गर्म होती हैं चीजें। फिर खाते हैं अदरक। मैं एक दिन गया खाने के लिए, यहाँ वो दिया मुझको अदरक, कच्ची दिया अदरक, गर्मी में। हमने कहा हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता भाई, आप लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं। मतलब गर्मी गर्मी को मारेगी, है, लोहा लोहे काटता है, बढ़िया है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है ना। जो जैसे पला बढ़ा है वैसे ही करता है ना, कि ऐसे तो हम बढ़े हैं, शारीरिक शक्ति ज्यादा आप लोगों के पास है। हम लोग खा लें तो फिर देखो भैया क्या हो जाएगा, है ना। क्लास कल से ले नहीं पाएंगे, इसलिए लिमिट में रहते हैं अपन, है ना। गुरु जी बीमार हैं, आज से हम नहीं आ पा रहे हैं, क्या हो गया था, मिर्ची बड़ा खा लिए हैं, है ना, तो ये कहानी हो जाएगी। खैर देखते हैं क्या है, बड़े आगे बढ़े। आइए, तो हमारे पास अब जो आएगा वो है सबसे खास, और नाम इसका क्या है, नमपैड नाम है। तो आइए बात करते हैं किसकी, हम नमपैड की। ये है माउस, आगे पढ़ेंगे इसको, देखिएगा। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या, नमपैड। इसका नाम है न्यूमेरिकल पैड, या बोलते हैं नंबर पैड। ये बाद में ऐड हुआ है, तुम्हें पता है, बात नहीं पता, राज की बात है ये। इसे हमने क्या किया है, इसको हमने बाद में ऐड किया है। माने जब पहली बार बना था कीबोर्ड तो ये नहीं था, इसको हमने क्या किया है, बाद में विकसित किया है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, अंकों को जल्दी से इनपुट करना। जब भी आपने अपना आधार कार्ड बनवाया होगा, आपने अपना मोबाइल नंबर दिया होगा, तो उसको उसने यहां से इनपुट किया होगा ऑपरेटर, देखा है। जबकि विकल्प हमारे पास यहां भी है, तो हमने यहां से इनपुट नहीं करते अंकों को, कहां से करते हैं अपन, यहां से। क्यों, जल्दी से, आसान है हमारे पास। इसका उद्देश्य है ये कि अंकों को शीघ्रता से इनपुट करना। तो आइए देखते हैं किसकी कहानी, नमपैड की। पहला तो यही है कि फुल फॉर्म क्या है, बताओ। न्यूमेरिकल पैड कह लो या कह दो नंबर पैड, ये कहानी एक ही है।
न्यूमेरिकल पैड या नंबर पैड। दूसरा प्रश्न, कुल कितनी की होती हैं, है ना, आजकल चला है ये वाला प्रश्न भी खूब, कुल बताओ कितनी होती हैं कुल। तो कुल कितनी ये हैं, कितनी है कुल, 12, 17, 18, 17, बहुत बढ़िया। कुल कितनी होती हैं, 17 होती हैं, तुम्हें पता हो। फिर 17 में कौन कौन सी हैं ये भी पता हो, है ना। तो अब देखेंगे 17 में, तो 17 कौन कौन सी, देखना ध्यान से। एक होती हैं 0 to 9, तो एक तो होती हैं 0 to 9, 10 कितनी हो गई, ये वाली 10 हो गई। और क्या हो जाएगा, एक होता है प्लस, क्या होता है, फिर होता है, एक होता है मल्टीप्लिकेशन, एक होता है भाग, 4 ही हो गई। एक होता है डॉट, बिंदु, इसे कहते हैं दशमलव। कितनी हो गई ये, 5, ठीक है। एक होगा हमारे पास एंटर वाली की, और एक होती है हमारे पास नम लॉक। एक क्या होती है, नम लॉक। तो 17 में शामिल कौन कौन सी हैं ये लिख लिया हमने पहले। जहां डॉट रहता है यहां ही लिखा रहेगा क्या, डिलीट। क्या लिखा रहेगा, डिलीट लिखा रहेगा। माने दोनों ये एक ही की में रहते हैं। तो ये हो गई हमारे पास 10, ये हो गई 5, ये 1 और ये 1, तो कितनी हो गई, 17 हो गई कि नहीं हो गई। तो ये रहा 17 का हिसाब। अब देखना, एक प्रश्न आता है कि क्या नम पैड एरो की तरह कार्य कर सकता है। क्या नम पैड, जैसे हमारे पास बगल में है एरो की, देखो ये वाली होती है एरो। एरो का अर्थ है कि जिस ओर एरो है हम उसी ओर जाएंगे, है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या अपन, नेविगेशन की भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं अपन, नेविगेशन। जैसे आप कभी यात्रा जाते हो करने, अब लिखा हुआ है, बना है तीर ऐसे और लिखा है पाली, इसका अर्थ क्या है, जाना है सीधे, है ना। और कहीं बना है ऐसे और लिखा है नागौर, तो क्या कहा कि यहां से क्या करना है अपने को, लेफ्ट जाना है। देखा आप लोगों ने ऐसे एरो, बहुत बढ़िया। और कहीं बना हुआ है ऐसे, इसका अर्थ क्या है जानते हैं आप लोग, रिटर्न लेना है। वाह, बहुत शानदार चिन्ह जानते हैं आप लोग कम से कम। एक होता है डेंजर का चिन्ह, जानते हैं आप लोग, 2 हड्डियां और बीच में, उसे कहते हैं डेंजर है, बिजली खतरा है। चलो आइए, 17 ही हो गई। अब देखना ध्यान से, नम पैड काम कर सकता है एरो की के जैसे भी। कब, जब नम पैड क्या रहेगा, ऑफ, क्या रहेगा, ऑन नहीं रहेगा, क्या रहेगा वो, ऑफ। देखो यहां होती है एक की, इसे बोलते हैं क्या हम, नम लॉक। क्या लिखा हुआ है ये, नम लॉक। अगर आपने इसको प्रेस कर दिया एक बार, यहां जलती है लाइट एक, ये इसकी पहचान है कि ये चालू है या बंद है। तो यहां जलेगी क्या हमारे पास, लाइट। अगर लाइट जल रही है, आपने प्रेस कर, लाइट बंद हो गई, माने ये क्या हो गई, बंद। अगर ये बंद है तो फिर ये काम नहीं करता, ठीक बात है। अगर ये काम नहीं करेगा तब हमारे पास कौन कौन से कार्य होते हैं। तो हम यहां 2 में बना है एरो, डाउन एरो, 4 में बना हुआ है लेफ्ट एरो, 6 में बना हुआ है और 8 में बना हुआ है। तो एरो की के जैसे भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। आपने कभी गेम खेला हो नोकिया वाले मोबाइल पर, खेला है आप लोगों ने। तो एक तो हमारे पास विकल्प था, ये वाली 4 बटन थी, खटाखट मुड़ता था, और कई बार ये खराब हो गए खेलते खेलते। तो हमने क्या किया था, फिर अपने पास 2, 4, 6 और 8 वाली थी, तो यहां से भी हम उसको सांप को मोड़ा करते थे, याद आया। तो माने 2 विकल्प हमारे पास यहां भी हैं, है ना, ये होते हैं अपने पास। और देखना, एक है हमारे पास यहां लिखा हुआ है होम, क्या लिखा हुआ है ये, होम, और यहां लिखा हुआ है एंड। प्रश्न एक शानदार आया एनटीपीसी में कि नम पैड का भाग नहीं होगा। एरो की होता है भाग इसका, होम होती है और एंड की। ये होम हमारे पास यहां भी है, ये होम है और ये एंड है। होम का कार्य क्या है आगे देखेंगे। फिर एक लिखा हुआ है पेज अप, तो माने यहां जो लिखा हुआ है पेज अप, ये कार्य भी होता है। फिर लिखा है यहां पेज डाउन, और यहां भी क्या लिखा हुआ है, पेज डाउन। देखना नम पैड के भाग क्या क्या है। तो एरो की हो गया भाग, होम हो गई, एंड हो गई, पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया, एरो हो गया, एंटर हो गया और डिलीट हो गया। ये इसके क्या हैं, भाग हैं इतने सारे, किसके, नम पैड के। आ रही बात समझ में। तो यही लिखना है जो आपने देखा है अभी तक कि नम पैड के भाग क्या लिखेंगे हम, नम पैड के भाग क्या क्या होते हैं। तो देखिएगा यहां से हम कहते हैं नम पैड, तो कौन कौन से भाग हैं जल्दी बोलो। नंबर 1 हमारे पास एरो भाग है, बिल्कुल है। दूसरा होम भाग होता है, नहीं होता। एक होता है एंड, होता है, नहीं होता। फिर हमारे पास रहेगा पेज अप, एक होता है पेज
पेज PGDN इस पढ़ते हैं पेज डाउन, और एक होता है हमारे पास एंटर, और एक होगा हमारे पास डिलीट। ये क्या है? ये भाग हैं किसके? नम पैड के। ये सारे के सारे कार्य होते हैं जब नम पैड क्या हो हमारा? ऑफ रहेगा। छापिए इसको। कहां से लिखना है अपने को? यहां से? हाँ हाँ, जीरो में लिखा हुआ कुछ देखते हैं। ये हाँ बेटा ये इंसर्ट है, एकदम सॉरी। ये हमारे पास एक होती है इंसर्ट की, कहां गई? ये वाली की। ये वाली की होती है इंसर्ट की। इंसर्ट की काम हम देखेंगे, बहुत शानदार काम है, MS वर्ड में देखेंगे। जैसे आपने कहा इंसर्ट की सुनना काम क्या है, बहुत बेहतरीन काम है इंसर्ट का। किसी किसी को पता होता है? हाँ तुम्हें पता है, तुमने पढ़ा शानदार। इंसर्ट मान लो तुमने क्या लिखा? तुमने लिखा ABCD लिखा है तुमने। तुम चाहते हो कि इसको मैं हटाऊं ना, माने डिलीट ना करूं, मैं कर्सर को यहां ले आऊं और कुछ नया टाइप करूं तो ये हट जाए, ऑटोमेटिक हट जाए। ये काम होता है मेरे पास कहां से? इंसर्ट की से। जब हम पढ़ेंगे MS वर्ड तो आपको दिखाएंगे कि MS वर्ड में कैसे काम करता है इंसर्ट वाली की, ठीक है ना। तो यहां इंसर्ट भी लिखा हुआ बहुत बेहतरीन। हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है? इंसर्ट लिखा हुआ है। तो एक भाग हमारे पास क्या हो जाएगा इसका? इंसर्ट भी इसका भाग हो जाएगा, ठीक है। चलो छापो, यही है। बहुत है आज के लिए, गुरुजी कह रहा है। बहुत हो गया आज के लिए। सही बोल रहा है। पढ़ लो बेटा, और पढ़ना अपने को अभी आधे घंटे, है ना। कम से कम कीबोर्ड तो पढ़ लें आज, है ना। फिर कल देखेंगे माउस के बारे में अपन। देख लिया? कोई बात नहीं, आपके पास कंटेंट रहेगा खूब आज पढ़ने के लिए। कंप्यूटर में शब्द बहुत सारे अंग्रेजी के हैं ना, और राजस्थान के जो बच्चे हैं यहाँ के, लगता है उनको अंग्रेजी हमारी सौतन है, इनसे दूर रहो, है ना बेटा। ऐसा नहीं है, भाषा से थोड़ी सी प्रेम करिए आप, है ना। अंग्रेजी से थोड़ी बहुत, जिसे अपना काम ना रुके, ऐसा आप कम से कम इतना प्रेम आपको हो भाषा से कि हमारा काम हो जाए। कि देखा जैसे लिखा है एन, लगता है काट कूट के फेंक दूं इसको, नहीं पढ़ना है एन को। ये एन कहां से आ गया, है ना। थोड़ी सी पढ़िए इसको, याद भी करना। अरे कर लेना बेटा कृष्णा, गुरुजी बस की है नहीं। अच्छा 1 जुलाई को टेस्ट भी आप लोगों का है। ऑल द बेस्ट आप लोगों सभी को, है ना। टेस्ट के लिए आपका टेस्ट 1 जुलाई को है, तो जो पढ़ोगे वही तो आएगा। चिंता क्या करना है आप लोगों को, जो आप पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, वही तो करना है आप लोगों को। तो एरो की का भाग है, होम है, एंड है, पेज अप है, पेज डाउन है, एंटर है, डिलीट है और इंसर्ट है। ये सारे भाग किसके हैं? नम पैड के। संडे को भी क्लास लेंगे? पता नहीं यार भाई मुझे अभी। जितनी जानकारी आपके पास उतनी मेरे पास है। तुम मत कहना कि गुरुजी कुछ करवा के क्लास संडे को लगवाते होंगे। मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है क्लास लगवाने में संडे को, है ना। हाँ पैसे मिलते हैं भाई कह रहा। सच है, पैसे तो मिलते हैं भैया। फ्री में कौन काम करता है बताइए। असली मोटिवेशन क्या है? पैसे ही है। सच बात है ना ये। तो पैसे तो मिलते हैं, सही बात है ये। कितने मिलते हैं? तो पर्सनल हुए जा रहे हो भाई, ऐसे मत करो, है ना। पर्सनल नहीं होना, कितने मिलते हैं? हाँ मिलते हैं, मतलब बहुत देता है पैसा उत्कर्ष, टेंशन ना लो। पैसा कम मिलता है क्या मास्टरों को? नहीं, जो ना पढ़ाए वो मक्कारी कर रहा है। माने पैसा खूब देता है उत्कर्ष कि ढंग से पढ़ाओ। ज्यादा मिल रहा हो तो पटवारी भूल जाए।
हाँ तो पटवारी से ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा आपको, पढ़ा लीजिए आप, पढ़ाना हो तो। लेकिन रिस्क की आप रहती है ना प्राइवेट सेक्टर पे, आपको कब क्या हो जाए क्या पता। सिक्योरिटी आपके पास है पटवारी में, है ना। लेकिन अब ये प्राइवेट सेक्टर में आप कमा तो खूब सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी कहते हैं कम है, सुरक्षाएं कम है आपके पास। पीएफ आपको मिलता है, उसमें पीएफ कटेगा आपका सरकारी में, आपका टीए डीए बढ़ता है ना। और क्या भाई, पेंशन मिल रही है आप लोगों को है ना, पढ़ा लेना। और रिश्वत मिलती है आप लोगों को असली मोटिवेशन तो वही है पटवारी का भाई। कितनी बड़ी बड़ी बातें हम कर लें कि नहीं नहीं रिश्वत नहीं है, जब तक हाथ में पावर नहीं है इंसान तो करता है बड़ी बड़ी बातें, मौका मिलते ही सब हो जाते हैं बेटा, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है कि मैं जाऊंगा और सिस्टम को चेंज कर दूंगा, ये तभी तक है जब तक मैं यहां बैठा हूं, है ना, या कि मेरे हाथ में पावर ना हो। बताओ सही बात है ना। 99% दुनिया में ऐसे ही लोग हैं कि जैसे आती है हाथ में सत्ता फिर लोग पलट जाते हैं भाई, वो कोई भी हो बेटा, अधिकांश तो ऐसे ही हैं, क्या करें बताओ, है ना। जब भी बात किसी को, मैं भी शामिल उसमें हूं क्योंकि मैं भी इंसान ही हूं और भगवान नहीं बेटा, है ना। तुमसे कहोगे नहीं नहीं मैं बहुत ईमानदार हूं, काहे कि ईमानदार भाई है, अभी 5-7 करोड़ मिल जाए तो क्या ईमानदारी, बताओ है ईमानदारी कुछ है? सच कह रहा हूं, बताओ कौन नहीं बोलते बताओ। हाँ तो सत्य यही है कि दुनिया में पैसा बहुत जरूरी है, और सच भी है बेटा, पैसा खूब कमाना पड़ेगा आपको और जरूरी भी है। बिना पैसे कमाए कैसे काम चलेगा। अंतिम गोल तो अल्टीमेट वही है ना, कोई पढ़ा रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, अंतिम लक्ष्य क्या है आपका। मैं कहूं कि नहीं नहीं मुझको पढ़ाने में बहुत मजा आता है, पैसे की तो मैं देखता नहीं भैया, मुझको तो पढ़ाने में मजा आता है, तो सब बकवास बातें हैं ना ये तो। अंतिम गोल क्या अपना भाई, पैसा तो हो बेटा, बताओ सत्य है कि नहीं है। ठीक चले आगे, ओके तो बढ़ते हैं अपन आगे। और हमारे पास क्या आता है, नम पैड के ये हो गए अपने पास भाग, एरो, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, एंटर, डिलीट और इंसर्ट। खत्म करें इसे। कुल होती हैं 17 की, भाग कौन कौन से होते हैं और इसे हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, 17 कौन कौन सी, ये बातें हमने कर ली है। अब आओ देखो, अब पढ़ना अपने को एरो की, क्या पढ़ेंगे हम, रुक लो, और कुछ पढ़ने हैं अपने को, रुको। हाँ एक तो पढ़ना अपने को यहां, एक है कंट्रोल, एक है शिफ्ट और एक होती है अल्टर। तो लिखो, इन्हें कहते हैं अपन मॉडिफायर की। क्या बोलते हैं, मोदीफायर नहीं है, मॉडिफायर है। तो आइए बात करते हैं किसकी, हम मॉडिफायर की, है ना। चलिए तो आइए बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे अपन मॉडिफायर की। तो लिखना, हेडिंग है मॉडिफायर की, मॉडिफायर, ये माउस है, पढ़ेंगे इसको, सुनना ध्यान से। इसको कहते हैं, एक नाम क्या दिया हमने, देखो जैसे मॉडिफाई हो जाए, जैसे आपने लिया बुलेट और फिर कराया उसको 2 लाख की, लिया बुलेट और 2 लाख खर्च किया मॉडिफायर में, तो क्या हुआ, इससे मॉडिफायर हो गई बेटा इससे आपकी गाड़ी में क्या आए हैं, बदलाव। तो मॉडिफाई का अर्थ होता है क्या कर देना, बदलाव कर देना। तो ऐसी की जो अकेले कोई कार्य करती नहीं है, इनका एक आ जाए दोस्त, फिर देखो रंग इनके। कुछ दोस्त लोग देखा आप लोगों ने, कुछ अकेले बैठा है लड़का बड़ा शांत है, मान लो इसका साथी आ जाए, फिर देखो रंग उसके, लगेगा नहीं कि वही था ये। लगता है कभी आप लोगों को, मिले मित्र से मित्र मिले हैं ना, अब देखता करते हैं धमाल हम, तो भाई तू रहता है ना, डर लगते अपने को, अपन कुछ भी कर जाता है ना। तो मॉडिफायर माने क्या है, जो क्या हो जाए, बदल जाए। अकेले ये कोई कार्य नहीं करती हैं, कोई आएगा तो क्या करेगी ये, इनके कार्यों को चेंज करके रख देता है। तो नाम पड़ गया, एक नाम इनका है कॉम्बिनेशन। क्या नाम है इनका, कॉम्बिनेशन का अर्थ क्या होता है, ये शब्द बना हुआ है कंबाइन से। जैसे आपकी क्लास कई बार क्या होती हैं, कंबाइन, जुड़ती हैं, तो किसी के साथ जुड़ करके कार्य कर दें, तो नाम पड़ गया क्या इनका, कॉम्बिनेशन की नाम भी पड़ गया है। तो चाहे कहो मॉडिफायर की या कहो कॉम्बिनेशन की, ये बात एक ही है। पहला प्रश्न, कुल कितनी होती हैं, तो कहोगे 3। कितनी होती हैं, 3। और कौन कौन सी होती हैं वो पता हो। एक है कंट्रोल, लिखते हैं CTRL, पढ़ते हैं इसको कंट्रोल उदय, कंट्रोल उदय कंट्रोल। फिर एक होता है ALT, लिखते हैं ALT और पढ़ते हैं इसको अल्टर। और एक होती है इसकी शिफ्ट।
तो 3 होती हैं ये। कंट्रोल है, अल्टर है और शिफ्ट। इसे पढ़ते हैं हम कंट्रोल, इसको पढ़ेंगे हम अल्टर। क्या पढ़ेंगे? अल्टर पढ़ेंगे। और ये हमारे पास क्या है? तो शिफ्ट है। ये किसी के साथ जुड़ करके विशेष कार्य करेंगी, अकेले इनका कोई कार्य नहीं होता। एक प्रश्न आया दिल्ली पुलिस में कि अगर मैं शिफ्ट की को 5 बार प्रेस करूं तो क्या होगा? कुछ होगा? अरे होगा, मतलब मेरी बात काट देता है कि नहीं 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 होगा। होगा, है ना? होगा, देखते हैं क्या होगा, है ना? देखो ध्यान से। हमने क्या कहा कि हमारे पास अगर शिफ्ट की है ना, अगर आपने शिफ्ट की को 5 बार प्रेस कर दिया तो स्टिकी की ऑन होती है। क्या होती है? स्टिकी। क्या कहते हैं? स्टिकी की ऑन। रट लेना, बात करेंगे बाद में इसकी हम, है ना? 5 बार शिफ्ट की को, शिफ्ट की KEY वाली की है ये, है ना? 5 बार शिफ्ट की को प्रेस करने पर स्टिकी की ऑन होती है। स्टिकी की ऑन होती है। अब ये क्या होती है इसको हम देखेंगे विथ प्रैक्टिकल, फिर समझाएंगे आपको। लेकिन लिख लो पहले इसको भाई। 3 हमारे पास ये हैं। किसकी? कुल संख्या 6, क्योंकि इनकी क्या होती है? डुप्लीकेट। क्या होती है इनकी? बिल्कुल। ये कितनी कितनी होती है भैया? 2 होती है। तो इनकी होती है डुप्लीकेट होती है 1 तो आप कह सकते हैं कुल हो गई 6। CTRL 2 होती हैं। इनकी डुप्लीकेट भी होती हैं। इनकी क्या होती हैं? इनकी डुप्लीकेट की भी होती हैं। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि भैया होती 3 ही हैं, लेकिन कीबोर्ड में आपके काम को आसान करने के लिए हमारे पास क्या है? इनकी 1 कॉपियां हैं। तो हम लिखिएगा कि इनकी क्या होती हैं? डुप्लीकेट की भी होती हैं। जैसे विंडो की भी क्या होती है हमारे पास? डुप्लीकेट होती है। एंटर हमारे पास 2 बार होते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये 2 बार होती हैं। डुप्लीकेट का अर्थ है कि इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भी होती है। 2 होती हैं ये। जैसे कंट्रोल 2 बार मिलेगा, अल्टर मिलेगा आपको 2 जगह, और शिफ्ट मिलेगा आपको 2 जगह। ठीक है? जॉब लगने फिर लेंगे रॉयल एनफील्ड। पटवारी की जॉब लगते ही रॉयल एनफील्ड मत ले लेना, नहीं जांच बैठ जाएगी। इतना पैसा कहां से आया? जॉब लगते ही ले लिया रॉयल एनफील्ड। हमारा एक दोस्त पटवारी है MP में हमारे, भाई साहब उसके कार वार्ड सब मेंटेन किया है। ना आज तक लगाता व्हाट्सएप में स्टेटस लगाता, ना फेसबुक में डालता पोस्ट कि मेरे पास कार है, गाड़ी है, बंगला है। डरता है। हमने कहा काहे लिए हो भैया तुम? जब तुम ना एक डालते हो फोटो फेसबुक में, ना तुम डाल रहे हो इंस्टाग्राम में, ना व्हाट्सएप में डाले हो पटवारी और ले लियो काली कार, गाड़ी, बंगला, तो यूज नहीं जब कर पा रहे हो तो क्या जिंदगी क्या मतलब है? है ना? खैर चल रहा है काम ऐसे ही। कितना मिलता है देखो, देख रहे हो इनको? हैं? संडे एक पूछा संडे कितना मिलता है? संडे अलग से लेकर कितना मिलेगा भाई? वाह, देख रहे विनोद? संडे को क्लास लेके कितना मिलता है? लो, ऐसा नहीं बेटा, संडे में सब जुड़ता है हमारा इकट्ठा। ठीक है, चलो बड़े आगे अपन। तो कंट्रोल है, अल्टर है और शिफ्ट है। इनकी क्या होती हैं? डुप्लीकेट भी होती हैं। 5 बार अगर आपने क्या किया? शिफ्ट की को प्रेस किया तो क्या होगा? स्टिकी की क्या होती है? ऑन। सुनो ध्यान से, इसका अर्थ क्या है और इसका प्रैक्टिकल तो करेंगे बाद में। जैसे आप में से अधिकांश को बात पता होगी कि अगर मैं कहूं कि मुझे करना है कंट्रोल के साथ A, इससे क्या होता है? सेलेक्ट ऑल। क्या होता है? सेलेक्ट ऑल। अब आपको पता है कि जब भी मुझे ये प्रेस करना है ना, तो कंट्रोल को और A को साथ में प्रेस करना होगा। यस या नो? स्टिकी की अगर ऑन रहेगी तो मैंने कंट्रोल को प्रेस करके छोड़ दिया, अब मैं प्रेस कर रहा हूं A, तो मेरा काम होगा। तो दिव्यांगों के लिए, किसके लिए? जिनके पास एक ही हाथ है, दिव्यांग हैं बेचारे, उनके लिए सुविधा है ये कि आप 5 बार क्या करो? शिफ्ट की को प्रेस करो, अब शिफ्ट करो और A करो, तो तुम्हारा काम जो साथ में हो रहा था वो काम इससे हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये है हमारे पास किसके लिए? दिव्यांगों के लिए सुविधा है ये, तो कि आपको कंट्रोल A, आपके पास एक ही हाथ है या किसी की उंगली नहीं है, तो आपका काम हो जाएगा किसमें? कंप्यूटर में। क्लियर है ये? चलो, ये हो गया हमारे पास मॉडिफायर की, यह काम है हमारे पास कॉम्बिनेशन की। ये हो गई इसकी कहानी। अब बढ़ेंगे अपन कहां? आगे, है ना?
और ये होती कहां कहां है आपने देख लिया है, कहां गया कीबोर्ड, ये होती हैं 3 यहां हैं और 3 हमारे पास यहां भी होंगी। एक है अल्टर शिफ्ट और हमारे पास है कंट्रोल। देखो विंडो की भी होती हैं कई बार 2-2, अब क्या होती है आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हमारे पास एक ही एक। देखो यहां भी लिखा हुआ है फंक्शन की, इसे कहते हैं कर्सर की। तो की बहुत सारी होती हैं, आगे बढ़ेंगे देखना। एक पढ़ने वाले हैं अपन कैप्स लॉक पढ़ेंगे अभी। एक हमारे पास क्या होती है यहां है कैप्स लॉक, इसे क्या बोलते हैं अपन, कैप्स लॉक। एक होती है हमारे पास स्क्रॉल लॉक, कहां लिखा है यहां, और एक होती है अपने पास नम लॉक। 3 की बोलती हैं, इन्हें कहते हैं हम टॉगल की, या बोलते हैं रिवर्स की, या बोलते हैं अपन ऑन ऑफ की। ठीक है, कहां एक है हमारे पास यहां, ये क्या है कैप्स लॉक, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। इन तीनों के इंडिकेटर होते हैं यहां जलती हैं, छोटी सी लाइट जलती है ना तीनों के लिए। एक है स्क्रॉल के लिए, एक है नम के लिए, और एक है कैप्स के लिए। इन्हें कहते हैं अपन क्या, टॉगल की, या बोलते हैं ऑन ऑफ की, या बोलते हैं रिवर्स की। सुन लें इनको, आइए लिखना। इसका नाम है टॉगल की, TOGGLE, टॉगल की, या बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स की, और या बोलते हैं इसको हम ऑन ऑफ की। अब ये नाम कैसे पड़े होते हैं आपको अंदाजा लग रहा होगा धीरे धीरे कि नाम का होता है एक अर्थ, है ना। जैसे आपका भी नाम होगा तो आपके नाम का भी क्या होगा एक, है ना कि नहीं है। क्या नाम है आपका, अर्जुन, हाँ आपका हाँ रामनिवास, बताइए राम, अब क्या कहना है इसमें, और तो आपका क्या नाम है, सिया राम, किया राम, आपका गोपाल। ठीक है, तो बढ़िया सुंदर नाम है आप लोगों के ना। आपके यहाँ के नाम बड़े सुंदर होते हैं। हमारे यहाँ के चिंटू, ना बंटू, युवा नेता पिंटू, देखा आपने कभी ऐसे नाम, आपके यहाँ भी होते ऐसे नाम होते हैं। आपके नाम अच्छे राम वाम ज्यादा रहते हैं। हाँ गुड्डू भैया, है ना, खैर गुड्डू भैया आ रहे हैं हमारे यहाँ तो, है ना, गुड्डू भैया आने वाले हैं जल्द ही। देखें आप लोग भी देखे हैं सीरीज को, देखे हो सब लोग, देखे हैं क्या बैठे हुए, अरे वाह ठीक है। आगे बढ़े इसमें अपन। पहला प्रश्न, कितनी होती है टॉगल की, कितनी होती हैं, ऐसे में तो 3, कौन कह रहा है कि 3 भाई पढ़ ले यार, 10 मिनट की बात और है यार, कोई कहा 3 क्या होता है भाई ये, अच्छे से दो, मैं मुझे को खुश रखो कराओगे ना कि बढ़िया पढ़ाई माता जी गुरु, थके थके से हारे हारे चेहरे लिए भैया। 3 होती हैं, होती कौन कौन सी आप बताओ। ये कैप्स लॉक, नम लॉक, सब में क्या लगा है लॉक, सब में क्या लगा हुआ है लॉक। 3 लॉक होते हैं, कौन कौन से, एक तो है, एक है नम लॉक और एक है स्क्रॉल लॉक। देखो लॉक लगता होगा तो खुलता भी होगा, तो एक बार होता है ऑन, एक बार होता है ऑफ। ठीक है, कैप्स लॉक है, नम लॉक है और स्क्रॉल लॉक है। बताओ ये 3 हो गई, तो ये आपको पता हो। अब सुनो नाम क्यों पड़े हुए हैं ऐसे, जो कार एक बार इनको यूज में लेने से शुरू हुआ था वही कार क्या होता है समाप्त। तो एक बार तो होती हैं ये ऑन, दोबारा क्या होती हैं ये ऑफ, तो नाम पड़ा हुआ है ऑन ऑफ। रिवर्स माने बैक गियर, लगाते होंगे आप, रिवर्स गियर लगाते हैं, तो जो कार्य हुआ था वो कार्य समाप्त। आपकी कार एक पॉइंट से यहां तक गई थी, फिर लगा दिया आपने रिवर्स गियर, तो पहुंच गए आप वहीं, तो कार्य क्या हो गया शून्य। हमने कहा टॉगल, टॉगल का होता है उल्टा, क्या होता है उल्टा। टॉगल जहां भी आएगा, टॉगल कहता है कि वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, ये होता है उल्टा। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास लिखा हुआ है इस्माइल, मैं कहूं कि मुझे करना है टॉगल केस, तो क्या हो जाएगा ये कैपिटल ए। लिखा हुआ है कैपिटल ए और मुझे करना है केस को चेंज, तो क्या हो जाएगा ये स्मॉल ए, तो जो रहेगा उसका क्या हो जाएगा ये उल्टा कर देती है। नाम पड़ा हुआ है क्या रिवर्स ए, टॉगल। तो टॉगल का अर्थ क्या है उल्टा, रिवर्स माने भी क्या होता है बैक गियर, और ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो छापिए हमारे पास ये हैं 3, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक।
टॉगल की हो गई, रिवर्स की हो गई, और एक हमारे पास हो गई ऑन ऑफ की। ठीक है, कमाई तो वीडियो में भी होती है। हाँ होती है भाई, कमाई कहाँ नहीं है कमाई तो हर जगह है बेटा, और कमाई है इसी तो आप लोग भाई प्रयास में रत है ना। टीचर में कमाई है, वीडियो में कमाई है, बंटवार में कमाई है, तहसीलदार में कमाई है, मंत्री में कमाई है, विधायक में कमाई है ना। हीरो बन जाओ, क्रिकेटर बन जाओ, कुछ बन जाओ, सब में कमाई है। कॉमेडी में कमाई है, आजकल तो भाई कॉमेडियन हो गए हैं जगह जगह। ब्लॉगर में कमाई है, हेलो फ्रेंडा चाय पी लो, ये करने कमाई बेटा आजकल तो। देखा आप लोगों ने कि हेलो फ्रेंडा चाय पी लो, व्यू आ रहे हैं 50 मिलियन। देखा आपने ऐसे? एक देखना आप कभी लोग, यूट्यूब पर वीडियो है हाउ टू ओपन डोर, दरवाजा कैसे खोलें, अब व्यू है 1 मिलियन 2 मिलियन। देखना, सच में कह रहा हूं मैं, देखा है? सोचो दरवाजा, चप्पल कैसे उतारें, देखा है आप लोगों ने? व्यूज देखा उसमें? ऐसे से लोग बेटा दुनिया में ऐसे में आ रहे हैं व्यू 1 मिलियन, और लोग यही कर रहे हैं बेटा। यही समय था ना, अब तो यही समय बेटा कि व्यू किस में आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वही करो। डिमांड एंड सप्लाई, जो डिमांड है वो सप्लाई हो रही है। ठीक है ना? खैर कोई बात नहीं, पढ़ते हैं अपन, हमारा काम है पढ़ना। अपने पास 10 मिनट और है मात्र, ठीक है ना? चलिए, तो कैप्स लॉक हुआ, नम लॉक हुआ, और कितनी होती हैं ये? 3। एक बार देख लो, 3 नाम है इसके। क्या क्या नाम है? टॉगल की, रिवर्स की, और ऑन ऑफ की। फिर हमने कहा कि हमारे पास क्या है? मॉडिफायर की है और कॉम्बिनेशन की है। कितनी होती हैं? इनकी क्या होती हैं? डुप्लीकेट होती हैं। अर्थात ये क्या आएंगी? ये प्रश्न भी आ चुका है कि ऐसी कौन सी की जिनकी 2-2 की होती हैं, तो क्या कहोगे? मॉडिफायर, कंट्रोल, अल्टर और शिफ्ट। 5 बार शिफ्ट को किया तो क्या हो जाएगा? स्टिकी की ऑन हो जाती है ना? फिर से कर दो। देखो समझ लो, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। शॉर्टकट की भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, और ये भी पढ़ेंगे हम। अधिकांश काम जैसे होता है शुरू, अधिकांश वैसे ही क्या होगा? समाप्त। मान लो एक प्रश्न आता है आजकल शॉर्टकट की में कि बोल्ड को समाप्त करने की शॉर्टकट की। बोल्ड को, किसी टेक्स्ट को, जैसे मैंने लिखा ABC, इसको मैंने कर दिया बोल्ड, कर दिया बोल्ड। किससे होगा ये? कंट्रोल B से होता है। तो प्रश्न आता है कि बोल्ड को करना है समाप्त, तो क्या है शॉर्टकट की? कंट्रोल B ही है। बस प्रश्न घुमा दिया तुमको, और कुछ नहीं है। तो जिससे अधिकांश काम होगा कंप्यूटर में, वही सेम प्रक्रिया से क्या होता है? ये समाप्त भी होता है। जैसे आपने कहा कि आपका कंप्यूटर, हमारे इस कैबिनेट में एक होती है क्या? बटन। आपने इसको प्रेस किया तो बंद हो गया, आप इसी को प्रेस कर देते क्या हो जाएगा? वो चालू हो जाएगा। तो जिससे काम होता है लगभग समाप्त, उसी से क्या होता है? ये शुरू होता है अपने विषय पर अधिकांश बार। ये नहीं कि हमेशा करो कि वही हमेशा कर देंगे वही, कुछ के लिए हमारे पास प्रक्रियाएं अलग भी हैं, है ना? लेकिन अधिकांश कार्य यही होते हैं। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को? ठीक है, तो अगर करना है समाप्त, फिर से क्या कर दो? 5 बार प्रेस कर दो, खत्म हो जाएगा ये। चलिए, अब इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है? तो पढ़ा है नमपैड, इसके हमारे पास भाग हैं, और एक पढ़ा है हमने क्या? फंक्शन की पढ़ा है। तो क्या की समाप्त हो गई? अपने पास अभी और भी हैं, हम सब पढ़ना है। पढ़ लें और ना पढ़ें? पढ़ लें, इच्छा है? यार बहुत हो गया यार, बस कर भाई, यहाँ कितना पढ़ाएगा? इसको पढ़ लें एक जल्दी से, इसको 4 होती हैं ये, है ना? एक नहीं पढ़ना, जैसा तुम कहो पढ़ा दें। कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ना। लोकतंत्र वैसे है, बहुमत किसका है भैया? कौन कौन चाहते हैं कि पढ़ना है? अभी तुम्हारी संख्या बहुत कम है ना? पढ़ने वाले की इच्छा क्या भैया? बहुत कम है, लेकिन समय बहुत ज्यादा है बेटा। 7 मिनट बहुत होता है, नहीं 8 मिनट अपने पास है पूरा। तो आइए 1 मिनट पढ़ लेते इसको ना, आओ। समय कुछ कम होता तो बात करते भी अपन, कोई बात नहीं। आइए, पढ़ना है एरो की। क्या कहोगे? एरो माने होता है तीर। क्या होता है? तीर। वो ये देखा है कॉमेडी आप लोगों ने? आपके यहाँ की आती है मेरे उसमें कॉमेडी? नहीं, एक लड़का रहता है छोटा सा, मतलब स्मार्ट लड़का है, नया नया युवा है, मारवाड़ का ही है आपके। देखा है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मारवाड़ी कॉमेडी करता है वो। पंकज शर्मा है उसमें। एक वो बना रहता है, गुरु बना रहता है, पूछता है शिष्यों से कि भाई तुझे क्या दिख रहा है? तो चिड़िया की आंख। देखा आप लोगों ने? तो आंख दिख रही है तो मार दे आंख में भाई, तू पास है ना?
फर्स्ट डिवीजन पास है। रॉकी कॉमेडी देखा है ना भाई साहब, मारता है सिस्टर लगती है यहाँ देखा है, तो एरो लगती है यहाँ, तो वैसी बात है। एरो, एरो माने तीर, क्या होती है इसका अर्थ? तीर। तो एक होता है एरो, इसका ही नाम क्या है अपने पास? इसका ही नाम है नेविगेशन की। क्या नाम इसका? नेविगेशन की। इसको ही बोलते हैं अपन कर्सर की। क्या बोलते हैं? कर्सर की। और भी कुछ कहते हैं? एरो हो गया, नेविगेशन और हो गया कर्सर। और भी कुछ नाम हो बताना, ठीक है ना? तो ये हो गए 3 नाम। देखो एरो तो होता है तीर, तो इसमें हमारे पास होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 तीर होते हैं। एक है लेफ्ट, एक है राइट, एक है टॉप और एक है बॉटम। तो क्रमशः टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट मूवमेंट के लिए हमारे पास क्या होती हैं? एरो की होती हैं। सुनो ध्यान से, नेविगेशन वही है शब्द जिसे आप कहते हैं कि नेविगेट। जैसे आप लगाते हैं गूगल मैप तो आता है नेविगेशन, कि आपको कहां से कहां जाना है। नेविगेशन का अर्थ है भैया आपके पास क्या है? पथ प्रदर्शक होती हैं ये, ठीक है। और नाम पड़ा हुआ है क्या? एक कर्सर। कर्सर किसे कहते हैं? तो कर्सर का जो हमारे पास पॉइंटर होता है, तीर, इसका ही नाम है कर्सर। कर्सर जब ये पॉइंटर कहां आता है हमारा? आता है MS वर्ड में, तो नाम इसका क्या पड़ा हुआ है? कर्सर। कर्सर माने ब्लिंकर, जो ब्लिंक करता है, आता है और जाता है। आपकी भाषा में कहते हैं जब जब, जानते हैं आप लोग ना? एक होता है जब जब, आएगा और जाएगा, तो ये होता है कर्सर। तो ये क्या करती हैं? कर्सर करती हैं कंट्रोल, है ना? तो नाम पड़ा हुआ क्या इनका? कर्सर की भी नाम पड़ा हुआ है। इनकी सहायता से हम क्रमशः टॉप, ये किसके लिए है? टॉप के लिए है। किसके लिए है? बॉटम के लिए है। और वो वाली किसके लिए है? लेफ्ट के लिए। और ये वाली राइट के लिए। दिख लो, ज्यादा बातें इसमें नहीं है हमारे पास करने के लिए। चलो, तो ये अपने पास हो गई। एरो की को बोलते हैं नेविगेशन की, इसको ही बोलते हैं कर्सर की। तो एक बार करते हैं अपन रिवीजन। क्या कर लें? और फिर आपकी छुट्टी, छुट्टी ही छुट्टी है। आओ भाई, तो बात करते हैं किसकी अब? अपने पास प्रकट होगा कीबोर्ड। प्रकट कर दें? कोई लिख तो नहीं रहा? ठीक है, आ जाओ। हमारे पास आएगा कीबोर्ड। बताओ पहली की कौन सी होती है? देखो वही बात हो गई ना, पहली की तो कह रहा फंक्शन की। कौन सी होती पहली? एस्केप की। आखिरी की? एंटर की। सबसे बड़ी की? कुल, कुल की? तो 4। ठीक है, इतना याद रहेगा। ठीक है, फिर हमने कहा कि फंक्शन की कितनी होती हैं? 12 या 13। ठीक है, चलो। हमने कहा कि हमारे पास नम पैड में कितनी की होती हैं? 17 होती हैं, है ना? और कुल हमारे पास हैं 104। तुमसे कोई कहे बताओ मेरे पास मॉडिफायर की कितनी होती हैं? 3। लेकिन इनकी क्या होती हैं? डुप्लीकेट भी होती हैं। तुमसे कोई कहे बताओ ऑन ऑफ की कितनी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। मॉडिफायर की कौन कौन सी होती हैं? मॉडिफायर की कंट्रोल। जब पहले प्रैक्टिस होती थी ना क्लास में, तो ऐसे ही लोग करते थे। वो देखा आपने? ऐसे कुछ भी बोलने भी ऐसे नहीं बेटा होता है। साफ साफ बोलो कौन सी होती है? कंट्रोल, शिफ्ट और अल्टर। 3 होती हैं ये। और इनकी भी हमारे पास क्या मिलती है? ये बताओ। अगला हमारे पास आया, ये नम पैड में कौन कौन से भाग होते हैं? नम पैड के कौन कौन से भाग हैं? एरो, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट, याद रहेगा। और हमारे पास एंटर भी तो भाग इसका है ही, जानते ही हैं हम। तो ये इसको हमने देखा था। फिर हमारे पास आया, आखिरी में हमारे पास आया है एरो की। तो कौन से हैं हमारे पास? 4 होती हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। इंसर्ट की भाग है नमपैड का या नहीं है? तो कहोगे कि है। इंसर्ट की बहुत महत्वपूर्ण है ना? बताओ, अगर शिफ्ट की को 5 बार प्रेस कर दे तो क्या होगा?
स्टिकी ऑन हो जाएगी। और इसका लाभ क्या है, आपको बात आई समझ में? ठीक है, अब हम आगे की कहानी करेंगे। कल टैब पढ़ना है अपने को, टैब क्या होती है इसकी बात करेंगे। और एक हमारे पास है, ये है बैक स्पेस और एक होती है डिलीट। इनमें होता है बहुत खास सा अंतर। तो हमारे पास हेडिंग रहेगी विशिष्ट कुंजियां, उसको हम पढ़ेंगे कल। आज आप लोग बहुत थके थके से लग रहे हैं मुझे, है ना? ठीक है, तो अरे चल दिए भैया, कहां जाओगे? किसी का फोन आ रहा है क्या? जल्दी आ जाओ। बैठो बैठो भाई, कहां जाओगे तुम लोग हैं? बारिश हो गई है तो, बारिश हो रही है तो जा कहां पाओगे बाहर? समोसे खाने जाओगे? मिर्ची बड़े, चाय, चाय समोसे मिर्ची बड़े यही सब होगा, बढ़िया है ना? तो पहली बारिश की बधाई आप सभी को, है ना? मिलते हैं आप लोगों से, एक रख पढ़ाओ, ये बाहुबली है ना? चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, राधे राधे, सी यू सून।